बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ख़वातीन और हज़रात। वीकेंड एट होम में हम आपको वेलकम कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान सुंदस जमील और दिल से ये दुआ निकलती है कि आप लोग घरों में हों, खैर खैरियत से हों। अगर तफरीही मकामात में जाने का प्लान है तो खैर खैरियत से जाएँ, फैमिली के साथ एंजॉय करें, क्योंकि भाई संडे का रोज़ होता है और संडे के रोज़ ये भी टेंशन होती है कि फिर अब मंडे है और पूरे वीक में किस तरह से चीज़ों की प्लानिंग करनी है। और शादियों का सीज़न, भाई दिसंबर तो होता ही शादियों का सीज़न है। और मेरी अपनी खुद भी 2006 में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शादी हुई, मेरी और इमरान की। तो हमारी 26 दिसंबर को मेहंदी थी और 27 दिसंबर को जो है हमारी बारात थी। लेकिन दिसंबर के आगाज़ से जो है ढोलकियों का वो शुरू हो गया था स्टार्टिंग। तो वो रौनकें जो होती हैं वो दिसंबर में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि मौसम ऐसा होता है कि आप ज़रा रिलैक्स्ड होते हो, आपको गर्मी नहीं लग रही होती, आप मेकअप अच्छा कर सकते हो। ख़वातीन का तो ये लड़कियों का होता है ना, अच्छे कपड़े पहनो, वेलवेट्स आजकल इन है। तो ज़रूर हंसते मुस्कुराते हुए ये तमाम मोमेंट्स जो हैं आप चेरिश करें अपने फैमिली के साथ। और जब फैमिली की बात आती है तो वीकेंड एट होम पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क भी आपकी फैमिली ही की हैसियत रखता है और इसीलिए हम आपके लिए ये प्रोग्रामिंग लेके आते हैं। और मुझे ये लगता है ख़वातीन हज़रात के वक्त के साथ साथ जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का दौर है। एक वक्त ऐसा था, आई रिमेंबर कि जब मैंने शुरू किया अपने करियर का आगाज़, तो तब जो है सोशल मीडिया इन नहीं था। फेसबुक वॉज द ओनली वे कम्युनिकेशन का। और फेसबुक भी कई सालों बाद जाके मुझे लोगों ने कहा, मेरी फ्रेंड्स ने कहा, मेरे रिलेटिव्स ने कहा वो फेसबुक पे तो आओ। मैंने कहा फेसबुक होता क्या है, मुझे लिटरली कोई बिल्कुल ABC नहीं पता थी। बट देन आई रियलाइज कि फेसबुक से तो आप कितने लोगों से कनेक्ट होते हैं, आपके कितने रिश्तेदारों से आप कनेक्ट होते हो जो बाहर के ममालिक में होते हैं, वरना उसके बाद आप उस तरीके से उनसे बातचीत नहीं कर पाते। तो एक छोटा सा मैसेज है, छोटा सा जेस्चर भी जो होता है ना, दैट मीन्स अ लॉट। फिर करते 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 इंस्टा आया, फिर यूट्यूब आया, फिर उसके बाद व्हाट्सएप आ गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया ने बहुत लोगों को एक दूसरे के करीब कर दिया है। और फिर सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे लोगों को प्लेटफॉर्म्स मिले हैं, हमारे बच्चों को, हमारे यंगस्टर्स को, कि वो नई फील्ड्स में जाएं। अब आप देखें कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसे यंगस्टर्स हैं जो यूट्यूबर्स हैं। और आप सोचें कि जो फिर यूट्यूबिंग का काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, वो इतने अच्छे तरीके से प्रोफेशनली करें कि दे आर मेकिंग मनी, विच इज़ अ गुड थिंग। सो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया हैज़ मेड न्यू चेंजेस और रेवोल्यूशनाइज की है हमारे माशरे को, पूरी दुनिया को। लेकिन जहाँ पे हर चीज़ का फ़ायदा होता है वहाँ पे कुछ नुकसानात भी होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फ़ोन है ना, ये वाला फ़ोन, ये फ़ोन जो है ना आपके लिए बड़े मसले भी क्रिएट करता है। क्योंकि इस फ़ोन की जब आपको एडिक्शन हो जाती है ना, मैं शेफ़ नूर को भी शामिल करूँगी, हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नूर, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये लगता है नूर, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत खुश मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं कि ये जो अब देखें अभी भी मैसेज आया, भला लाइव शो में मुझे मैसेज आ रहे हैं घर वालों के। अच्छा, अब मुझे ये लगता है ये कि ये जो फ़ोन है ना, अगर आप 2 मिनट भी इससे नज़रें झुकाओ ना तो आपको बेचैनी होना शुरू हो जाती है। यानी लिटरली आपको लगेगा, अच्छा आप सो भी नहीं सकते हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। अगर आप फ़ोन साइलेंट पे कर दोगे तो आपके जहन में ये चल रहा होगा कि है पता नहीं किसका फ़ोन आया, किसका मैसेज आया, ज़रूरी कॉल या मैसेज ना आ रहा हो। अच्छा, और मज़े की बात है शायद वैसे महीनों ना कोई बात करे आपसे, लेकिन आपको ये होता है हाय अच्छा क्या हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है हम बहुत एडिक्शन हमारी फ़ोन्स के है ना, बहुत ज़्यादा हो गया और बिला वजह इसी की वजह से बहुत ज़्यादा हम लोगों से दूर भी हो चुके हैं। और इसी की वजह से जो है बहुत सारी चीज़ें आपकी मिस भी हो जाती हैं। अगर आप इसे छोड़ देते हैं फॉर सम टाइम के यार इससे थोड़ी जान छुड़ा लें अपनी, लेकिन उस दौरान में आपके कोई ना कोई ज़रूरी मैसेजेस, कोई कॉल्स आप मिस कर देते हैं। तो ये बड़ा और बहुत एडिक्शन है। सो ख़वातीन हज़रात, बात कहने की ये कि हर चीज़ को एक बैलेंस तरीके से आप इस्तेमाल करें। जहाँ पे सोशल मीडिया है, फ़ोन्स हैं, यूट्यूब है, आप इंस्टा को देखें, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। वहाँ पे कोशिश करें कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा ज़रा इन चीज़ों से दूर रह के भी जहन को सुकून दिलवाना ज़रूरी है। अच्छा जी, अब नूर ये बताइएगा कि हम जब बात करते हैं रिलैक्स करने की, तो मुझे लगता है खाना खाना और खाना बनाना भी एक थेरेपी है, रिलैक्सेशन है ना? Exactly. तो अब आप क्या बनाने वाली हैं? आज हम जो वेलकम ड्रिंक है हमारा, उसमें स्मूदी बनाने लगे हैं जो कि ट्रॉपिकल स्क्विज़ है। ठीक है। और इसके साथ जो मेन कोर्स है, मेन कोर्स में हम लोग बनाने लगे हैं नूर शाहजहानी हांडी। अच्छा, अपने नाम की रख दी आपने? बड़ी स्पेशल हांडी है खुद ना? ही, अच्छा है, खुद ही सोचा और कहा कि आगे मैं नूर शेफ नाम तो यू नो शेफ सुंदस बिरयानी। अच्छा है, कह रहे मैंने अच्छा मुझे जो बोला जाए ना मैं बोल देती हूँ। अच्छा देखिए और बाद में मैं सोचती हूँ ओहो, सुंदस बिरयानी, सुंदस गोलगप्पे और नहीं क्या भाई, सुंदस पराठे, देखिए नूर शाहजहानी हांडी। हाँ, तो हिस्ट्री के हवाले से, और इसके साथ हम बनाने हैं शाही टुकड़े। ठीक है, सुंदस पराठा भी बनाना है आपने? नेक्स्ट है
लाइन अप किया हुआ है। सारों को पैनल पे सबको सबसे पहले यही खिलाएंगे। लाइन अप किया हुआ है। ठीक है जी। आप बनाना, यू लुकिंग वेरी प्रिटी इन दिस कलर। थैंक यू। सो हंसती मैम, यू आर लुकिंग वेरी गुड टुडे। थैंक नहीं, अब ये ना बदले में तारीफ होगी, या पहले करती तो मैंने समझ आती। फर्स्ट आपको एंटर होते के साथ बोला था, मैम यू आर लुकिंग वेरी गुड टुडे। मैंने नहीं सुना। आपने नहीं सुना ना? ओके। मजाक करिए, नहीं, जीती रहे, खुश रहे, हमारा ये प्यार और ये मजाक चलता रहता है। आप काम शुरू करें, फिर आपकी तरफ बढ़ेंगे। अच्छा जी, नाउ मूविंग ऑन। हमारी पहली मेहमान शख्सियत, ख़वातीनो हज़रात, इट्स बिन मोर देन 50 years शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं एंड वन ऑफ द सीजनड एंड सीनियर वेटरन एक्टर्स वी हैव, और करियर का आगाज़ किया एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर फिल्म से, फिर करते 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 एंड मुल्तान शहर, खूबसूरत शहर और बड़ा रिच कल्चर मुल्तान का है, ज़रखेज़ मिट्टी है और बड़े बड़े लोगों जो हैं, लोगों को इस ज़मीन ने जो है पाला और बड़ा किया। और मुझे ऐसा लगता है कि मुल्तान शहर के साथ ना हर इंसान की बड़ी एक एसोसिएशन इसलिए होती है कि जब आप मुल्तान शहर में जाते हैं ना, मैं एकदम से नॉस्टैल्जिक फीलिंग आना शुरू होगी, क्योंकि मुझे बहुत अरसा हुआ है जब आप सूफिया कराम के जाते हैं मज़ारात पे, तो आप बहुत यानी एकदम से किसी और ही दुनिया में आप खो जाते हैं। सो इनकी बात करें तो फिल्म्स के लिए बहुत सारा काम किया, पीटीवी से करियर का आगाज़ हुआ, प्राइवेट चैनल्स में बहुत सारा काम किया, कॉमेडी रोल्स की बात करें, सीरियस रोल्स की बात करें, नेगेटिव रोल्स की बात करें, बहुत खूबसूरती के साथ और बहुत उम्दगी के साथ इन्होंने हर कैरेक्टर को निभाया। सो हमारे साथ मौजूद हैं खालिद भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच सर। मुल्तान शहर की जब प्लीज़ तशरीफ़ रखिएगा, मुल्तान शहर की जब बात आती है ना तो आई एम एट द लॉस ऑफ वर्ड्स। एज एन एंकर मेरे पास अल्फाज नहीं होते, क्योंकि मुल्तान शहर है ही इतना खूबसूरत। बस एक लफ्ज़ काफ़ी है कि वो शहर जो है मदीनतुल औलिया है। अरे वाह, ये मुल्तान की खसूसियत है। पीरीपुर मुल्तान, पहले वक्तों में तो गर्द गर्मा गदा गोलिस्तान 4 चीज़ें मशहूर होती थी। दीवारों के अंदर भी हमने कब्रें देखी हैं इतने, और गर्मी भी बहुत होती थी, गर्द भी बहुत होती है। अब उसको देखते हुए पूरा पाकिस्तान जो है वो गर्दालूद हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ़ लाने का। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान शख्सियत, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, ब्यूटीफुल वॉइस, खूबसूरत आवाज़ की मालिक और उसी तरह हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, 250-300 से ज़ायद फिल्मों के लिए प्लेबैक सिंगिंग की है और हर एक एक गाना अपनी मिसाल आप। हुकूमती सतह के ऊपर इनको तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया, 3 नेशनल अवार्ड्स हैट्रिक बैक टू बैक इनको मिले और बैरून मुल्क में भी बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया। सो हमारे साथ मौजूद हैं सायरा नसीम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। प्लीज़ आइएगा, बहुत खूबसूरत। और सायरा जी का कमाल ये है कि वो तैयार खुद होती हैं और मेकअप ऐसा गज़ा, आप तो सैलून भी खोल सकती हैं। ये कौन सी को बड़ी बात है? नहीं, बड़ी बात कमाल तो ये कि मैं को जादू करती हूँ। ये भी जादू ही अच्छा? है। मेकअप करना एक आर्ट है, आप ऐसे इजी ले रहे देख हैं। आजकल कर लेते हैं सारे, अब जाके करना शुरू है, पहले नहीं था ये। फिर भी नहीं होता। फिर भी नहीं होता। ये सच्ची बात है। ऐसा ही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा जी, आपका बहुत अरसे के बाद मुलाकात हुई है, आपका थैंक यू। है ना, थैंक यू सो मच। बहुत सारी हमने बातें करनी हैं। अच्छा जी, अगली मेहमान को बुलाएंगे, आपकी अपनी इसलिए क्योंकि मॉडलिंग भी करती हैं, फ़ोटो शूट्स भी करती हैं, उसके अलावा हमारे पास प्लेज में भी बहुत सारा काम करती हैं, प्राइवेट चैनल्स पे भी कर रही हैं। सो जल्दी से बुलाएंगे सामिया भट्ट को। हाउ आर यू सामिया? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका जो नाम है ना उस पर फम्बलिंग मेरी हो जाती है, पता नहीं क्यों। प्लीज आइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यू लुक प्रिटी एंड फिट माशाल्लाह। अच्छा जी, अब अगले मेहमान को बुलाएंगे। हमने प्रोग्राम के आगाज़ में जिस तरह का ख़वातीन हज़रात सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के इस दौर में जहाँ पे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे हमारे बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं जो कि यूट्यूब चैनल्स जिन्होंने अपने चला रहे हैं, खुद ही यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उसको फिर एडिट करते हैं वीडियोस को, एंड माशाल्लाह दे आर मेकिंग मनी विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो ये जो मेरी मेहमान शख्सियत है, आपने इनका यूट्यूब चैनल भी फॉलो करते होंगे, फूड व्लॉगर हैं और इंस्टाग्राम पे भी पेज के ऊपर इनकी बड़ी धूमें मची हुई हैं। तो इनसे इनकी ज़बानी जानेंगे इनके काम के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है राना हमजा सैफ। सब अस्सलाम वालेकुम। ये जो आप चल के आ रहे हैं, लग रहा है किसी मिशन के तहत चल के आ रहे थे। एक तो माशाल्लाह हाइट, आज पीटीवी मिशन ऑन करते हैं। मिशन ऑन करते हैं और मज़े की बात ये कि हाइट इनकी माशाल्लाह इतनी लंबी है, 6'4" है आपकी, कि बंदा डर जाता है।
अच्छा सामिया, मुझे बताया जा रहा है आपके माइक का कोई इशू, अगर आप सही करवा के आ जाएं फिर लाइव प्रोग्राम में हो जाता है, फिर इधर से चाहिएगा। अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। खालिद साहब सर, नाउ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर सर स्टार्ट किया फिल्म इंडस्ट्री से, तो फिर ये बिहाइंड द सीन वाले था काम, तो ऑन कैमरा कैसे? वो मजबूरन ही किया था, क्योंकि हर लड़का या लड़की घर से जब भाग के आते हैं तो वो एक्टर बनने के लिए आते हैं। तो आप भाग के आए? जी, भाग के आया था, इसलिए कि हम मुल्तान के शहर में रहते हुए कोई भी फैमिली उस वक्त फिल्म लाइन में नहीं जाने देती थी। ये तो टेलीविज़न का कमाल है कि जिसने हमें लोगों के ड्राइंग रूमों में, उनके घरों में, उनके पास और करीब कर दिया है, हमारी रिस्पेक्ट हुई है। वरना फिल्म वालों को पता नहीं क्या समझते थे लोग दूर। तो मेरे वाले साहब भी कभी भी नहीं चाहते थे कि मैं फिल्म लाइन में, और जब यहाँ आया हूँ तो फिर मैंने देखा मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब, नदीम साहब, शाहिद साहब, ये 4 पिलर जो थे, इनको देखता था जैसे हमजा को आप देखते हैं तो टोपी गिर जाती है ना, इसी तरह मैं उनकी तरफ देखता था। तो इतने हसीनो जमील मैं तेरे सामने पड़पूंजा लगना ना, ऐसे नहीं। तो मैंने बड़ी कोशिश की, किसी ने मुझे एक सीन भी नहीं दिया। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि वापस तो जाना नहीं है मुल्तान, तो मैं फिर कौन सी लाइन इख्तियार करूँ, तो फिर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया। अच्छा, और फिर वो 3-4 महीने में चीफ असिस्टेंट, फिर उसके बाद मैंने 3 फिल्में भी एज ए डायरेक्टर की। ठीक है। फिल्म लाइन में पहले तो काम लेना बड़ा मुश्किल होता था। हाँ। काम ले लो तो फिर पैसे लेना बहुत मुश्किल था। सो इसलिए मैं अपने टीवी के आर्टिस्टों से सुना करता था, एवेन्यू में आते थे हमारे दफ्तर, कि बड़ी ही बाइज्जत तरीके से वहाँ काम मिलता है। आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, वो ऊपर अकाउंट्स वाले चेक बनाते हैं, आप लेके अपने बैंक में जमा करा के अपना चेक काटते हैं। वट रिस्पेक्टेबल वे टू गेट सम मनी। तो मैं फिर यहाँ आ गया। पैसे तो इतने से थे, लेकिन इज्जत है नहीं, इतनी थी। और सर मुझे ऐसा लगता है, एंड देन यू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि चाहे पैसे कम थे लेकिन बरकत बड़ी थी उन पैसों में। तो जो अगर कोई और काम नहीं भी करता था, तो इस काम से जो पैसा कमाया था उस जमाने में, तो उससे भी काम कुछ चल जाया करता था, या नहीं? वैसे भी अगर इंसान एक ही बरकत बीबी के साथ जिंदगी गुजारे ना तो ठीक रहता है। काफ़ी सारिया बरकत जेडे पा लेंगे ने अखीर च फिर हुकूमत वाल तक रहे होंगे जी, साडा इलाज कराओ, साडे पैसे दो। और भाई जब आपका सूरज निस्फ़ निहार पे था, तो आपको उस वक्त पसंदाज करना चाहिए था। आप नालायक या अनपढ़ रह गए तो अपनी औलाद को पढ़ाओ ताकि वो काम पे लगे। सो इसलिए अच्छा, ये हमजा साहब हैं, इनको माशाल्लाह घर में कोई भी और काम चाहे कह ले, बच्चे इनको नहीं पकड़ाते। इतनी हाइट तो बच्चा डिग गया था कितने लाख पानी। अच्छा, वैसे हमसे ऐसा कभी हुआ है आपकी फैमिली वाले? लेकिन आपको रोप के तौर पे इस्तेमाल तो करते होंगे, ऐसा ही है कि नहीं? बस वैसे ही हो जाता है। बिल्कुल सही। मैं अभी इनको टॉल देके ना अपने बेटे यावर को मैसेज लिखने लगा था कि यार इतना टॉल बच्चा मेरे पास पड़ा, 6 फुट एंड 6'4" है उसकी हाइट। तो टावर और यावर मिलके तो मैं टावर में ढूंढ रहा हूँ उसको। नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, वी आर सो प्राउड ऑफ यू व्हाट यू आर डूइंग एज वेल। अच्छा सायरा, मैं आपसे जरूर देन माशाल्लाह, उधर कहाँ देख रही हैं? बस यहाँ की यादें अपने बैठे हुए हैं ना, इसलिए यहाँ की यादें बड़ी। सायरा, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की जो पहली परफॉर्मेंस थी वो याद आती है? पाकिस्तान टेलीविज़न की पहली जो परफॉर्मेंस थी वो तो मैंने बचपन में नात पढ़ी थी बस एक। अच्छा। हाँ, अच्छा, तब भी मैंने नात ही पढ़ी थी यहाँ पे। वो नबी हमारे दरूद उन पर, सलाम उन पर, ये थी। फिर उसके बाद मेरा स्टार्ट जो है ना वो फिल्म इंडस्ट्री से हुआ है। ठीक है। स्टार्ट ही मेरा प्लेबैक सिंगिंग से हुआ है। मैंने पहला गाना जो फिल्म का गाया था। अच्छा, ये भी तो सायरा ऐसा होता है ना, माशाल्लाह आप पर्सनालिटी आपकी है और आप यू गुड लुकिंग एज वेल, स्क्रीन पे सजती हैं, तो ये भी तो लोगों ने कहा होगा कि चलो गा तो रही हो, फिल्मों की तरफ आओ, एक्टिंग की तरफ आओ। लोगों ने नहीं, सैयद नूर साहब ने ही कहा था, हसन असगरी साहब और सब बड़े डायरेक्टर जो थे, और फिर इसरार भी किया होगा, इंसिस्ट किया होगा बहुत ज़्यादा। मगर मैं समझती हूँ कि अभी अपना एक काम कंप्लीट नहीं हुआ तो वो क्या करूँगी मैं। मगर पुराने दौर में अगर मैं होती तो अच्छा था, उस दौर में बहुत अच्छा सारा कुछ था। गाने अब भी बहुत अच्छे, हमारे गाने हिट हुए हुए सारे। मगर इस दौर में गाने कुछ ऐसे पिक्चराइज करने को मिलने थे ना, फिर मुझे अल्लाह ने बचा ही लिया।
तो शुक्र किया मैंने हालांकि कि वैसे- मैंने फिल्म में काम नहीं किया। हालांकि वैसे मैं एक बात बड़े मजे की बात बताऊं, यू आर वन ऑफ दोज लकी वंस कि जिन्होंने जब स्टार्ट की प्लेबैक सिंगिंग तब बहुत मियारी फिल्म्स बन रही थी, ऐसा नहीं जी था, हाँ। तब वो डाउनफॉल अल्लाह ना और करे अभी नहीं भी आया। देखें हाँ। काफी अरसा चूड़ियों को भी हो गया बिल्कुल ऐसा ही है, संगम मूवी को, मतलब जो ये सारी हैं काफी देर से, मगर गाने अभी तक चल रहे हैं चल रहे उनके। हैं वो ऐसे गाने हैं कि अच्छा उनको अगर रीमिक्स भी करो वो वैसे नहीं क्योंकि हो पता सकते। क्या है, लिरिक्स अच्छे, म्यूजिक डायरेक्टर जो ट्यूनर अच्छे हैं वो इतना अच्छा बना रहे, काम इतना अच्छा करें, डायरेक्टर अच्छे, मूवीज अच्छी जितनी बन रही थी हमारी साफ सुथरी, तो अब तो वो फिल्में कुछ ऐसी बन रही है, तो बस शुक्र किया, गाना ही ठीक है, उसमें ही जो इज्जत मिली है वो बहुत शुक्र है बिल्कुल, अल्लाह अब का। तो फिल्म्स बन भी नहीं रही हैं ना, अब तो कहाँ है बन रही है, मैं 9 तारीख को सईद नूर साहब की नई मूवी का गाना कर रही हूँ, वेरी गुड वेरी गुड। जो उनकी आ रही है तेरे बाजरे दी राखी, उसका मैंने टाइटल किया यही तेरे बाजरे दी जिक्र राखी। किया था उन्होंने, हाँ जी, बिल्कुल सही। वो भी किया है मैंने, उसमें 2-3 सॉन्ग लेकिन हैं, कम कम बन रही हैं जो ज्यादा बननी कम चाहिए। बन रही हैं, मगर क्या करे, सारा तो कराची शिफ्ट हो गया है, तो यहाँ पे तो है ही नहीं। दुख ये होता है कि फिल्म इंडस्ट्री जो हमारी यहाँ पे थी, जो लाहौर में गोदाम बन गए हैं वहाँ पे, और दुख होता है जाके देख के पार्किंग के प्लाजे बन गए हैं वहाँ कितना अजीब हाल हो गया है। देखें हमारी ये अकेडमी थी जहाँ पे इनको चाहिए था अकेडमीज बनाते और लोगों को सीखने को वहाँ से कुछ मिलता, बिल्कुल। और इन्होंने बिल्कुल तैश नैश कर दिया हर चीज़। और एक और चीज़ मैं ये फील करती हूँ कि बहुत सारे लोगों का रोजगार वाबस्ता था, अपार्ट फ्रॉम डायरेक्टर्स, एक्टर्स, राइटर्स, बहुत सारे। सिंगर्स, टेक्निकल स्टाफ, कैमरामैन। लेकिन चले दुआ ये है कि और ज़्यादा फिल्म्स बने। हमजा, लेकिन आपके केस में तो ट्रैवलिंग ही आपका काम है। ट्रैवलिंग, इनिशियली ट्रैवलिंग नहीं था, लेकिन अब वो हो चुका है। व्हाट इज फूड व्लॉगिंग, जरा आम जबान में हम ये समझना ऑडियंस को। फूड व्लॉगिंग के आप मुख्तलिफ जगह पे जाते हैं, वहाँ का खाना ट्राई करते हैं और आप अपनी ऑडियंस को बताते हैं कि ये खाना कैसे आपको आना चाहिए या नहीं। ठीक और है, अच्छा इससे थोड़ा लोगों सा को- आपके माइक का इशू है, वो हो रहा है थोड़ा सा, अगर आप सही करवा लें, शॉल जरा साइड नहीं नहीं, हाँ थोड़ा सा आप सही करवा के जल्दी से आ जाए। कुछ नहीं होता ख़वातीन हज़रात, लाइव शो है, लाइव शो में ये हो जाता है। अच्छा जी सामिया, सो व्हाट इज गोइंग ऑन, ये बताइएगा। ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ चलते रहते हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, टीवीसी हैं, स्टिल शूट्स हैं, मेरा तो यही काम है। बिल्कुल सही है। और इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछे तो खाना और सोना। बिल्कुल है। हम लगता तो नहीं खाना दोवें- खाते दोवें हैं, चीज़ें हमें तो नहीं लगता है खाना खाते हैं, मुझे इधर नहीं लग रहा है कि खाना खाया जा रहा है। नहीं हाँ। नहीं नहीं नहीं, जो ना बोलो देखो ना। और वैसे भी बट हैं, और हाँ। हमारे लिए ये तोहमत है कि ये बट है। हाँ, बट तो माशाल्लाह खाते हैं। अच्छा जी, खाने की बातचीत हो रही है, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद और बहुत सारी बातें, स्टे ट्यून्ड। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी हो। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन और हज़रात, आपके फेवरेट सितारे हमारे साथ आज के शो में मौजूद है। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले हम हमजा से सवाल कर रहे थे, ही इज़ अ फूड व्लॉगर। खालिद साहब, आपने क्या ब्रेक में सवाल किया था, ऑन एयर करें। मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमजा जिस शहर में जाते हैं, हाँ पहले तो उस शहर में जाने की वजह बताएं। और दूसरा ये कि इनको कैसे पता चलता है कि यहाँ की ये चीज़ मशहूर है। हाँ सर, खाना खाने जाते हैं ना जी, हाँ, बता। खाने हमें तो ढूंढने होते हैं। अच्छा, होता ये है सर कि शुरू में तो ज़ाहिरी बात है फॉलोइंग नहीं होती, आपको लोग मतलब कम आपकी ऑडियंस होती है, तो आप उनसे हेल्प नहीं ले सकते। ठीक है। तो शुरू में हमने वो शहर चूज़ किए जहाँ पे हमारे जानने वाले बैठे हुए वेरी थे। गुड, कितना ऑनेस्ट, ये तालियां होनी ठीक है। चाहिए इस पे, वेरी नाइस, Thank you. ऑनेस्ट जवाब। तो वहाँ से उनसे बात की कि यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता। शुरू में आप समझें कि एक बैग होता था और एक कैमरा हाथ में और आप भागे फिर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। तो वहाँ पे जाके उन चीज़ों को फिर खाना और उनको बताना। शुरू में मैं बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं होता था, हर चीज़ को खा के मैं अच्छा बोल देता। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऑडियंस बननी शुरू होती है। फिर आप अपने इंस्टाग्राम, ये जिस तरह आप शुरू में शो में बात कर रही थी कि हम किस तरह कनेक्ट कर पाते हैं लोगों से, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक, उस पर एक पोस्ट लगाते हैं कि इस शहर में क्या क्या खाने की चीज़ें अच्छी हैं। वहाँ से लोग कोई 70-100 चीज़ें बताते हैं, बिल्कुल लेकिन उनके अंदर से फिर हम शॉर्टलिस्ट करते हैं। ये 2-3 दिन का प्रोसेस होता है ठीक है। हमारा। उसमें शॉर्टलिस्ट होता है कि कौन सी चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, उसमें कौन से लोग हैं मतलब बार बार वो बोल रहे हैं कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। फिर हमें पता लगता है ये वहाँ की सौगात है Authenticity, कोई। बिल्कुल हाँ, ठीक। फिर उस जगह पे हम जाते हैं। मुल्तान और- शहर आप गए हाँ खालिद जी भट्ट सर, साहब के? मुल्तान बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, देखिए बात ये, मुल्तान की 2-3 चीज़ें तो ऐसी हैं जो पूरी पूरी दुनिया दुनिया में किसी ऐसा ही, जगह नहीं है। हाँ।
बात यह है कि यहाँ तो गुजरावाला से लेके राहवाली के रास्ते वहाँ तक गुजरात तक देखे तो आपको बेशुमार वो स्टेनलेस स्टील के पतीले मिलेंगे। तो हर एक ने लिखा होगा कि लाहौरी चने, लाहौरी चने। यार वो टेस्ट ही नहीं है, वो शाही मुर्ग चने वाला टेस्ट नहीं है, वो तूबा वाला नहीं, हाजी परवेज वाला नहीं है। फिर इसी तरह हर एक ने अपने बाबे की तस्वीर जड़ी है कुल्फी दो मैं यही कुल्फी बिल्कुल मैंने समझ नहीं आती कौन सा कुल्फी वाला मैं जितना भी फिरा हूँ पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान से बाहर, जितनी भी जो चीज आपको जिस शहर की सौगात है ना, वो उसके अलावा कहीं और अच्छी नहीं मिल सकती आपको। नहीं, लेकिन ऑथेंटिसिटी सामिया, ऑथेंटिसिटी भी तो अच्छा है। ये बताइए कि ऐसे कौन सा शहर है जहाँ आपने खाने के अलावा धोखा भी खाया? मतलब है कि दोस्तों से कहा, उन्होंने खा पी के बिल नहीं देता तो निकल गए। बस धोखा ये कि लाहौर में रास्ता पूछते हुए धोखा हो जाता है। बेस्ट है, बेस्ट हो गया। वो बताया कुछ और होगा, इधर नहीं, लेकिन ऑब्वियसली सामिया सोशल मीडिया की बात करें, आप भी इंस्टा पे हम देखते हैं स्टोरीज लगाते हुए, अब आपको मैं बहुत एक्टिव हूँ, पहले नहीं थी लेकिन अब मैं बहुत यूज करती हूँ। आपको लगता है वक्त की जरूरत है सोशल मीडिया? हमें इतनी जरूरत नहीं जितना हम आजकल यूज कर रहे हैं, और कुछ नहीं करते हुए भी हम फोन यूज कर रहे होते हैं। कुछ भी कर रहे हैं हम फोन यूज कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। मैं खुद भी ऐसा करती हूँ, हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए। बेचैनी होती है सायरा, मुझे लगता है कि आप अगर आपने सोने का भी इरादा किया ना कि आपने आराम करना है, फिर भी आप मुझे नींद भी नहीं आती, नींद नहीं आती कि पता नहीं, हालांकि फोन चाहे ना किसी का देखते हुए नमाज पढ़ने के फौरन बाद सबसे पहले मोबाइल देखते हैं कि दुआ कबूल हुई है कि नहीं हुई है। अल्लाह वाला मैसेज ना आ गया। जी सायरा, आप कितना फोन का इस्तेमाल करती हैं? है ना, सिर्फ गेमिंग खेलती हूँ और कुछ नहीं। नहीं सीरियस, सारी रात गेम्स खेलती हूँ, मैं लेट जाती हूँ ना जब, फिर वही खेलती रहती हूँ। आजकल कौन सी गेम खेल रही हैं बच्चों? बहुत सारी, एक तो वो प्रॉपर्टी ब्रदर्स की है, उसमें बड़ी अच्छी है। अच्छा। वो खेलती रहती हूँ, रूम बनाती रहती हूँ, ये चीज़ें सेटिंग वगैरह बड़ा अच्छा वो है। और भी 2-3 हैं, बड़ा खेलती रहती हूँ। लेकिन वैसे स्पोर्ट बहुत नहीं, इसकी वजह ये है कि बचपन से लाखों में खेलती चली आ रही। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਖੇਡੇ ਹੋ ਤੇ मैं ਲੱਖਾਂ 'ਚ खेडी मुल्तान वाले ज्यादा खेल दे। बिल्कुल सही, नहीं इसमें तो कोई, लेकिन नहीं वैसे सराइकी क्यों नहीं बोल रहे, मुझे ये बताएं, मुझे इतनी पसंद है सराइकी। नहीं मैं सायरा जी, मैं जम्मिया ते अंबरसर था, मेरे माँ प्यू ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ट्रांसफ़र मेरे वालिद साहब की हो गई मुल्तान, तो इसलिए मैंने प्राइमरी हाई कॉलेज यूनिवर्सिटी तो मुल्तान में थी ही नहीं, सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स में एमए था जब मैं वहाँ था, और एमएससी करने के बहाने ही तो मैं लाहौर आया था, और मेरे अब्बा को पता था कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं जाना, मैं एवेन्यू यूनिवर्सिटी जाना है, तो मैं एवेन्यू स्टूडियो गया। अच्छा खालिद भट्ट, हम बेसिकली सराइकी नहीं है, लेकिन बोल लेते। मैंने जो फिल्म पहली डायरेक्ट की वो सराइकी ज़ुबान की थी, और अब भी कोई दूसरा गुफ्तगू करे तो मैं बोल गिनना सही की हो जी, कोई गाल नहीं। सराइकी की बड़ी मीठी ज़ुबान है ऐसा है। मेरे को अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर तुसा रिटायर थी वजो तो खालिद साहब केड़े शहर च रहना पसंद करे, इसको मैं कहा हिक का शहर है मुल्तान। अरे वाह, क्लैप हो जाए जी, मैं क्लैप। कमंगना दियां गलियां विचों, मैं हुसैन गई विचों, पाक गेट चों उथों लंघसा, दाल मूंग खासा वल कड़िया हम चांपों को मुल्तान में कड़ियाँ कहते हैं। मैं ये पूछना चाह रही थी कि वहाँ की चीजें कौन सी मशहूर? नंबर 1 जड़ियां ने चांपा, चांपे कौन सी भला? बकरे दी नहीं, मैं कदों कह रही हूँ कि मैं रहने दो, मैं नहीं कहती। मतलब मैं पूछना चाह रही हूँ कि कौन सी, एक तो बाबा वहाँ पे तवे वाली बनाता है, ढाबा लगाता है, वो क्या बात? नहीं वो चिकन पीस है सारे। नहीं जी, नहीं मैं मंगवाती रही हूँ मटन दियां चांपा, और बहुत ही अच्छियां वो बनाता है। देखिए जो बड़े होटलों ने तो बनाते ने, हमारे वक्त में हेकड़ी चांपों वाला बोर्ड गेट बहुत मशहूर था। फिर उसके बाद रमजान चांपों वाला घंटा घर के पास बहुत मशहूर था। पता लिख के भेज दें, अब भी है मेरे ख्याल में। और तो मुझे तो कुछ समझ नहीं रही हो क्या रहा है ये। और जो गोलगप्पे दही वाले मुल्तान के जिस तरह के हैं, अगर पुराना सराइकी कोई बनाने वाला है, अब तो मुहाजिर जो है बच्चे, उन्होंने भी कर दिया, उनके यहाँ मिर्चें ज़्यादा डाली गई होती हैं। जो वो गोलगप्पे थे वो वैसे कहीं भी नहीं है। और यहाँ दही भल्ले वगैरह होते हैं, वहाँ मट्ठा उसे कहा जाता है, और उसमें भी वही होती हैं, दही भी वही है वो, लेकिन उन्होंने जिस तरह का खट्टा किया हुआ होता है ना, वैसा हमारा दही भल्ले वाला दही पाकिस्तान। अच्छा, लेकिन खालिद साहब, मुल्तानी हलवा, सोहन हलवा जो है सौगात। अच्छा, एक चीज़ और जो है ना, नाश्ते से शुरू करे ना, इसीलिए मैं कहता हूँ जिसने मेरे साथ जाना था, मैं कहा ये 7 दिन चाहिए ने ताड़े, क्योंकि 7 सुबह जो नाश्ता है वो दाल वाली पूड़ियाँ किसी जगह पे नहीं है। ठीक है। वो उसको बेलने पे डाल के तो फिर उसमें डालते हैं। वो हलवा पूड़ी जो है देसी घी का हलवा, वो अल्लाह बसाया अल्लाह बख्शे फौत हो गए, लेकिन उसके 3 जगहों पे मुल्तान में अब वो मिलते हैं। तो
तो वो कतलम्मा भी है, ठीक है, और ये दाल वाली पूड़ियाँ, ये माश की दाल जो है इसको पीस के और इसका निशास्ता बना के तो उसके पूड़ियाँ हमजा आपने किया ट्राई ये? हाँ जी, बिल्कुल। ये कैसा लगा आपको? हुसैना एक वो हुसैनागाई में एक वो 7 किस्म की पूड़ियाँ मिलती हैं ना मुल्तान में जी, वो यही सारी 7 डिफरेंट पूड़ियाँ हैं और कहीं नहीं पूरे पाकिस्तान हाउ में वाज मिलती। इट? वाज इट बहुत टेस्टी? मजेदार, बहुत बहुत यूनिक? मजेदार। अच्छा एक चीज़ और है जो हमने अपने वक्तों में खाई, अब ढूंढते हैं, अब वो नहीं मिल रही, कि घड़े के अंदर वो सिरी का सालन पकाते थे। अच्छा, तो वो घड़े के अंदर पके हुए की जो लज्जत है, ऐसे ही समझ के कसूरी हांडी च पकाई ते नाले थले लकड़ियां बाल के जेड़ा खाना पकता सी, जेड़ा ये भैंस के गोबर के उपलों के ज़रिए जो पकता था, उसकी जो लज्जत थी, और ये सुई गैस पे जल्दी जल्दी 15 मिनटा बना, जमीन आसमान मुझे का ये बात बताएं, जितनी डिटेल्स आपको पता है, आपको तो अपना एक चैनल खोल लेना चाहिए मेरे ख्याल में। नेक्स्ट शो मुल्तान ये नेक्स्ट शो मुल्तान क्या? हाँ ये मेरा ही चैनल है। बिल्कुल सही। देखिए कोई बाहर से अमेरिका से आते हैं, कनाडा से आते हैं, मैं कहीं भी हूँ, लाहौर के मेरे दोस्त वगैरह वो पूछते हैं मेरे को, मेरे भतीजे भांजे जब मुल्तान से आते हैं, तायबू या भट्ट साहब फलाने नाश्ता कितने, मैं कहा बेटा आप नाश्ते दी लाहौर च वजह ते दस असी ते दही कुलचे तो नाश्ता शुरू कर बिल्कुल, लेकिन तो फिर शादी के बाद आपने अपनी वाइफ पे भी यानी वो भी कश्मीर ने किया, वो भी राई ते नहीं, माफी चाहता हूँ, वो कश्मीर ने किया, उन्हें मेरे को ज्यादा चीज़ां पकानियां, वो ज्यादा अच्छा, उनके हाथ का जायका आपको पसंद होगा। सारे को मुश्किल चीज़ ओजरी पकानी है। आरफ होटल फज्जे पाए वाले जो है उनके बिल्कुल सामने उसका नंबर 1 है। हाँ। जो ये ओजरी है। ओजड़ी, बिल्कुल। और उसको साफ करना ही सबसे बड़ा काम है। ओजड़ी बनाने का प्रोसेस इतने सारे, आपने कहीं किस जगह की ओजड़ी ट्राई की या नहीं? बाहर से तो कोई नहीं ट्राई की अभी नहीं हाँ, की? अभी नहीं वो आपको खाई। करनी चाहिए मेरे वो ख्याल में। that's- कभी किसी ज़माने में आस पान वाला होते थे ना, तो उसकी बैक साइड पे आरएफ होटल किसी से पूछेंगे ना कि ऐसा करके मैं पता आरएफ होटल जाना है तो उन्हें भी छड़ देंगे। इसका मतलब कि हर एक जगह का पता है, आप अपना चैनल खोल ही लें मेरे ख्याल में। क्यों सामिया? ऐसा हो जाना चाहिए। वही बात है जो सायरा जी ने की कि पहले अपना काम तो कर लो। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं। नहीं, आप- एक रेस्टोरेंट बना लो तुसी, नहीं, चैनल आप छड्डो तुसी। जो काम कर रहे हैं बहुत मेरे हथों मर जाएंगे मेरे पकान पकून वाले, जिसलिए उन्होंने पक्का खाना ना और ये सही बिल्कुल पकाया। ठीक कहते हैं, ओजरी जो है ना बहुत मुश्किल है। मेरी अम्मी ओजरी और पाए वो मिक्स बनाती थी भुने हुए। अच्छा, आपको भी कुकिंग का बहुत शौक? अच्छा मुझे ये बताइएगा सायरा, इतने सारे माशाल्लाह गाने गाए आपने, कौन सी ऐसी एक्ट्रेसेस के आपको लगा कि उनकी आवाज़ आप पे सूट कर रही है? बड़ी कम ऐसी एक्ट्रेसेस होती है ना कि उनके ऊपर उस सिंगर की आवाज़ लगे कि उसने खुद गाया है। कौन सी ऐसी? अच्छा, आप जितने भी, ये शुक्र है अल्लाह का, जितनी भी आप देख लो उठा के, हाँ। सबको ऐसे ही लग रहा है कि जैसे कि इन्होंने ही गाया है। यानी चाहे रेशम क्योंकि हो। मैं अपना स्टाइल एक ऐसा बनाती हूँ वोकल का। अब साइमा पे है तो मुझे वो पंजाबी सही बना के तो गाना पड़ता है। ठीक है। अब रेशम पे है, रीमा पे है, तो फिर वो उर्दू टोन बना लेती हूँ, वो रगी कर लेती हूँ ताकि वो लगे कि ये उर्दू सॉन्ग गाया जा रहा है। ठीक है। तो फिर वो नहीं लगता, वो लगता है ऐसे ही। मुझे जब बता देते मेरे साथ इनकी प्यार ही आवाज़ जो सबका है- इतना है कि मुझे पता है इन्होंने क्या एक्सप्रेशन, और सबको देखते रहते हैं। इसका मतलब कि पहले आप स्क्रिप्ट समझती होंगी, उसका सारा ये नहीं है कि सिर्फ आपने गाना जो है देखा कि क्या है उसके लिरिक्स और सुंदस, गा मैंने दिया। ना पूरा इन्वॉल्व सैयद होती नूर है। साहब के साथ बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है मैंने। सैयद नूर साहब के साथ बहुत काम किया है। मुझे शुक्र अल्लाह का, म्यूज़िक डायरेक्टर, टॉप के म्यूज़िक डायरेक्टर सब मिले। बिल्कुल ऐसे। मैंने स्टार्ट ही मैंने फिल्म का गाना एम अशरफ साहब का वाह, गाया वाह। उठते ही। अब इनको पता है कि एम अशरफ साहब क्या है, ठीक है। फिर एम अरशद साहब, जुल्फ़कार अत्रे, वजाहत अत्रे, नज़ीर अली साहब, मैंने उन म्यूज़िक डायरेक्टरों के गाने गाए कि वाजिद नौशाद साहब जो मुश्किल तरीन लोग थे। तो इसलिए ना मुझे वो इनकी आवाज़ जो है वो हीरोइन की आवाज़ है। ये बड़ी हीरोइन प्यारी की बात की। और आप अच्छे वक्तों में आ गए देखिए, कि बड़े लोगों आशा की जी- ट्रेनिंग शुक्र मिली। अल्लाह ये हमारे गुनी लोग बैठे हुए हैं। आशा जी की आवाज़ जो है वो हीरोइन की इतनी नहीं है जितनी वैम्प की या डांसर्स की या एटम लता सॉन्ग, से एटम उन- सॉन्ग हाँ, की, उनकी है। लता जी की आवाज़ जो है वो 80 साल की उम्र में भी 20-22 साल की लड़की की आवाज़ है। बड़ी नाजुक तो सी इनकी बारीक आवाज़ जो है ये आंखें बंद करके देखे तो आपको लगेगा हीरोइन गा रही है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा सामिया, मुझे ये बताएं कि मॉडलिंग भी करती हैं आप, शूट्स भी करती हैं, लेकिन फिर एक्टिंग एक बिल्कुल मुख्तलिफ सा शोबा है, बड़ा डिफरेंट है, बड़ा मुश्किल है। तो कौन सी चीज़ आप पर्सनली अपने साथ रिलेट कर लेती हैं कि मेरा कंफर्ट लेवल ये काम करने में ज़्यादा है? मुझे एक्टिंग करने में ज़्यादा मज़ा आता है और मुझे इजी भी वही लगता है। क्यों? जबकि लोग ये कहते हैं कि एक्टिंग मुश्किल है। आपने स्क्रिप्ट देखना है और करेक्टर को अपने अंदर ढालो कि ये मैं है, इस सिचुएशन में मैं क्या करूँगी, मुझे कैसे करना चाहिए, तो मैं वैसे कर लेती हूँ। बहुत इजी हो जाता है और अच्छा भी होता है।
अप्रिशिएट भी किया और जाता आप है। अच्छे बच्चों में से हो, अच्छे बच्चों में से ना वैसे, इसलिए क्योंकि आप सुनने वालों में से हो। जितना हमने आपके बारे में सुना है, आप सुनते हो बड़ों की बात, विच इज़ अ गुड थिंग। हमजा, आपकी तो बेस्ट बात ये है, आप अपने चैनल के चेयरमैन भी खुद हैं, सब कुछ, डायरेक्टर भी खुद हैं, कैमरामैन खुद है, फाइनेंस डायरेक्टर खुद हैं। मजेदार चीज ही है। चेक भी अपनी ही चेक बुक से काट के अपने नाम पे ही लिखते होंगे। नहीं, वो थोड़ा हमें भी मुश्किल होता है। अच्छा, जब क्या ब्रांड के साथ काम करते हैं तो बेटा, हमें भी अपना पैसे नंबर मांगने देना, पड़ते हैं। नैब वालों को देना है। नहीं, इतनी कहाँ सर अभी। मैंने लाइव है, लाइव चल रहा है। नहीं, मुझे बताओ कि फिर कितना मुश्किल होता है चीज़ों को मैनेज करना। कहना आसान है, चैनल चलाना मुश्किल। बहुत मुश्किल। अभी जो पिछले कुछ साल थे, इनके अंदर यूट्यूब एकदम से बहुत ज़्यादा लोगों ने शुरू किया, और उसके अंदर आपके मतलब जब मैंने शुरू किया था तो मुझे अपने साथ बहुत ज़्यादा लोग नज़र आए थे कि अच्छा इसने भी आजकल शुरू किया, उसने भी किया। वो आहिस्ता, ये यूट्यूब बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है। उसके बीच में जो सब्र कर जाता है या जिसके अंदर वो स्पार्क होता है या कुछ होता है, वो काम निकल जाता और है। आपके माशाल्लाह 7 लाख से ज्यादा मेरे followers हैं। 2 चैनल्स हैं और कलेक्टिवली 1.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एक्सीलेंट, वेल Thank you, डन। और thank मजीद you। आपसे मैं ज़रूर अभी फोटोग्राफी के हवाले से, फूड व्लॉगिंग की बात करें तो वीडियोस, फोटोग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उस हवाले से भी बात करेंगे, ताकि जो बच्चे इंस्पायर होकर करना चाहते हैं ये काम एज अ प्रोफेशन, तो उसको उनको समझ आना चाहिए। लेकिन इस वक्त हम सायरा नसीम जी आईनी हैं हमारे शो में, तो कुछ ज़रा सिंगिंग हो जाए, परफॉर्मेंस हो जाए। जरूर। Please। सईद नूर साहब की मूवी का ही है, अंगारे मूवी का मैंने गाया था। सही। मैंने कहा आज यहाँ भी सुना दूं। प्लीज, बहुत सारी तालियों में ख़वातीन के साथ सायरा नसीम। रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी हो। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात। ब्रेक पे से वापस हम आ चुके हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बहुत ही खूबसूरत गाना, ऑल द बेस्ट सायरा, एज ऑलवेज अमेजिंग सॉन्ग, क्लैप हो जाएगी। Thank you। सायरा की तो आवाज़ इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह से, और मेरे ख्याल में ब्रेक में जो गपशप होती है उसकी भी वीडियोस होनी चाहिए। बेस्ट बात ये है ना। अच्छा खालिद भट्ट साहब, आपको ये ब्रेक के अंदर सर्व किया ड्रिंक, बताइएगा कैसे लगी? ये वैसे तो इसको कुछ समूदी कहते हैं, कुछ तो कहते हैं। नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक काफ़ी सारे फ्रूटां की समाधि हैगी है। क्योंकि किसी का पता नहीं चलता कि क्या क्या इसमें डाल दिया है। एक ही समाधि असल में वो हिंदू सिखों को जो सरदार जी हैं वो जो जिसमें दफनाए जाते हैं उसे, तो मैं कि ये सारे फ्रूटों की समाधि है कि इसमें किसी का पता नहीं चलता, लेकिन टेस्ट का बहुत पता टेस्ट का बहुत पता चलता है। हमजा ना, और देखिए ये कलर भी बहुत खूबसूरत कलर है। ना हमजा, उनके लिए जिन्होंने ये बनाया है, ढेर सारी दुआएं और तालियां। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, बहुत वेरी ना। वो आप हांडी जरा देख लीजिएगा, जल ना जाए। ऐसे ही इतनी खुश होगी नूर हमारी, इतनी प्यारी उसका शेफ इंतजार है हमें। है ना। हमजा, नाउ योर क्रिटिकल एनालिसिस बताएं। बड़ी मजेदार स्मूदी थी, क्रिटिकल एनालिसिस तो इस पे कोई हो ही नहीं सकता। कोई भी नहीं हो सकता। जबरदस्त, द प्रेजेंटेशन, बहुत एवरीथिंग, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। एंड द ड्रिंक इज रिफ्रेशिंग, है ना। यस, एग्जैक्टली। वेरी नाइस, बहुत वेरी अच्छा टेस्ट। हाँ, बड़ा अच्छा, मजे बहुत का? अच्छा, बहुत मजा। बहुत मजे का। नूर पास हो गई हैं आप। थैंक यू। अभी आपसे हम अब आप कह सकती हैं अम्मी अम्मी मैं पास हो गई। अम्मी अम्मी थोड़ी देर में आपसे हम रेसिपी भी पूछेंगे। अच्छा खालिद भट्ट साहब, जो पहला चेक मिला सर एज एन एक्टर, उस चेक का क्या किया? शॉपिंग कर ली, घर वालों को खाना खिला दिया, व्हाट डिड यू डू? आपने क्या किया उस चेक का? वही किया जिसके लिए मैं टीवी पे काम करने आया था, कि मैंने अपनी बेटी के लिए काफ़ी सारा दूध खरीदा। अरे एक बेटी थी, जब मैंने फिल्म लाइन से मैं ये टेलीविज़न पे काम करने आया 78 में, तो उससे यही वजह थी कि वहाँ हालात बहुत थे 77 के, माशाल्लाह की वजह से बहुत काम बंद था, वैसे भी नहीं, तो इसलिए वो पहला चेक जो था वो लीड का 25 मिनट के ड्रामे का 500 रुपये का था। अच्छा, शुजात हाशमी साहब और मैं, हम दोनों लीड में थे। सही क्योंकि किस सन की बात है? 20 अगस्त 1978। 1978, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा जो सबर आज़मा लम्हा था वो ये था कि वो चेक लेने के बाद ये यहाँ महफिल सिनेमा के करीब ही, जहाँ से नीचे उतरती है ना जी सड़क, उसके कॉर्नर पे बिल्डिंग होती थी जिसमें यूबीएल था। अच्छा। हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न का अकाउंट वहाँ था। बिल्कुल सही। मुझे सीनियर्स ने समझाया कि आप वहाँ जाके अपना अकाउंट खोलें, अपना चेक उसमें जमा कराएं, तो 2 मिनट के बाद वो आपको पैसे दे देंगे। वो सारे ऐसे ही करते थे, सबको पता था।
तो फिर मैंने वो जो 2 दिन थे ना जी, इधर से इधर, इधर से इधर रिसीव करके वहाँ जमा करा के पैसे लेने के, तो ये आलम था हाथ का। तो इतनी खुशी थी कि भाई मैंने एक्टिंग की कमाई मैं लेके जा रहा हूँ। और फिर मैंने जाके वो 10 रुपये 15 रुपये तो अकाउंट में छोड़ने मजबूरी थे, तो जो पैसे लेकर गया हूँ तो मैं अपनी बेटी के लिए वो जो सिरिलैक होता है वो लेकर गया था। वो लेके आ गए। मेरे ब्रदर ने दुबई से भेजा करते थे डब्बे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं भी अपनी कमाई से अपनी बेटी के, क्योंकि काफ़ी वो इम्पोर्टेड था सिरिलैक और महंगा होता यानी वो पहली बार आपने उस कमाई से। तो खालिद साहब देखें, लोग कितना आइडियलाइज करते हैं कि ग्लैमर की दुनिया, इतने बड़े बड़े सितारे, लेकिन एक स्ट्रगल होती है सर उसके पीछे। और क्या वक्त देखता है इंसान। सुंदर जी, जब 2016 में मुझे पीपी मिला है और गवर्नर हाउस से वो इनविटेशन आया, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि आपने 2 बंदों का कामयाबी हुई, लेकिन जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और जिसकी वजह से आज मुझे ये मिल रहा है, मुझे उसको भी लाने की इजाज़त दें। कि वो कौन है? मैं क्या, मेरी बड़ी बेटी। फिर मैंने उसके मियाँ से इजाज़त ली, और क्योंकि अब बच्चे तो नहीं साथ ले जा सकते थे, तो फिर मेरी बेटी, मैं और मेरी बीवी, हम तीनों ही गवर्नर हाउस गए थे लेने के लिए। अच्छा। तो अगर वो ना होती तो उससे छोटी भी हो सकती थी, उससे छोटे भाई भी हो सकते थे, लेकिन जो सबसे पहला बच्चा होता है वो बहुत प्यारा होता है। वो बहुत प्यारा होता है, और उसके साथ जो माँ बाप का एक रिश्ता और ताल्लुक़ होता है वो मुनफरिद होता है। वो ताल्लुक़ बयान नहीं किया जा सकता अल्फाज में। और ख़वातीनो साथ आप देखें, कल भी प्रोफेसर डॉक्टर राशिद लतीफ़ साहब आए हुए थे, कितना बड़ा एक नाम, ही इज़ द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। उनकी हम बात करें, कल उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की। हम खालिद भट्ट साहब की बात करते हैं, कबीर खान साहब भी पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की 57th एनिवर्सरी पे उनसे मुलाकात हुई। इफ्तिखार ठाकुर साहब की हम बात करें, अशरफ खान साहब की बात करें, सोहेल असगर साहब बिछड़ गए इस साल, उनका जिक्र करना है। मुल्तान से ताल्लुक़, आपके शहर, हमारे शहर मुल्तान से ताल्लुक़, उनके साथ आपकी गहरी एसोसिएशन। उससे ज़्यादा तो ये कि मेरा सगा भाई जाहिद सलीम, बिल्कुल वो जी, अब माशाल्लाह मोहसिन गिलानी साहब, नवाज़ अंजुम साहब, ये वहाँ के हैं, तो मैं इनको बहुत ज़्यादा अपने करीब रखता हूँ, क्योंकि ये मेरे शहर की, मेरे भाई की निशानी है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने दोनों ने वहाँ उसके साथ थिएटर भी किया और रेडियो भी किया। और ये वो ख़वातीनो साथ देखें कि आप जो कहने का मकसद है कि हम ज़िंदगी के अंदर बड़ी तवोदौ करते हैं और फिर मायूस भी हो जाते हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझती हूँ कि हमें इन इंस्पिरेशनल स्टोरीज से सीखना चाहिए कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव भी आता है, लेकिन मायूस कभी नहीं होना चाहिए ज़िंदगी के अंदर। अगर अल्लाह ताला एक दरवाज़ा बंद कर देता, 100 और खोल देता है। और आप यकीन जाने, वो मेरा रब 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है, वो हमारे लिए गलत फैसला कैसे कर सकता है? अगर हम ये यकीन रख लें कि हमारे लिए हर काम में हिकमत होगी और बेहतरी होगी, और साथ माँ बाप की दुआएं मैं हर प्रोग्राम में जिक्र करती हूँ और मैं ये करती रहूँगी आखिरी सांस में, कि बड़ी खुशकिस्मत वो औलाद होती है जो माँ बाप की, बड़े बुजुर्गों की दुआएं ले, और बड़े बदकिस्मत वो होते हैं बच्चे, और बड़ी बदकिस्मत औलाद होती है जो माँ बाप की इज्जत ना कर सके, उनको और कुछ नहीं चाहिए होता। तो ये वो इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हैं हमारी नौजवान नस्ल के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, कि हमें सीखना चाहिए कि ज़िंदगी में सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त के साथ ज़िंदगी के हर मरहले को समझ के टैकल करना चाहिए। हमजा, आप क्या कहोगे? आप भी देखते हो, इनका काम इतना आपने देखा माशाल्लाह, एज अ यंगस्टर आप क्या कहोगे? एज ए यंगस्टर यही है कि जिस तरह जो बात आप अभी कर रही थी कि वो जो माँ बाप की जिसने दुआएं ली हैं वही सक्सेसफुल हो सकता है, और ये इसके अंदर 100% जो है। और ये मैं नहीं कहती, ये बात ऐसी जो एस्टैब्लिश्ड है, ये मेरा तो जाती स्कूल ऑफ थॉट, मैं कौन हूँ जो ऐसी बात। मैं आपको बताता हूँ कि यूनिवर्सिटी टाइम के अंदर जब यहाँ आया, मैं बेसिकली बहावल नगर से मेरा ताल्लुक है, ठीक है, वहीं मेरी फैमिली होती है। मैं 2016 में लाहौर आया था यूनिवर्सिटी के लिए। उसके बाद ये सारा यूट्यूब शुरू हुआ और वो सब, ये स्मूदी का टेस्ट अभी तक मेरे मुंह में घूम रहा है। चलो तो यूनिवर्सिटी में मैंने देखा कि जो बच्चे हैं जब यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं वो अपने शहरों से, तो वो आके अपने घर वालों को बुरा कह रहे होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर वो पता नहीं वो सख्तियाँ ऐसी होती हैं, या उनको लगता है कि वो सख्ती हैं, या जो भी सीन है, वो आके अपने घर वालों को बुरा भला बोल रहे होते हैं कि मेरे तो घर ऐसे होता है वैसे होता है, और वो उनको मैंने कभी ज़िंदगी में कामयाब होते हुए नहीं देखा। देखो ना, वो इवन वो बेशक आप सेमेस्टर बेस पे कह लें या ओवरऑल लाइफ की सक्सेस में कह लें, वो कामयाब होते नहीं नजर आएंगे आपको। और आज ये पहले होता था कि टीचर्स की बहुत इज्जत की जाती थी, ठीक है, वो लोग आपको बहुत कामयाब होते नजर आए। ऐसा ही आजकल जो बच्चे हैं इनके अंदर टीचर के लिए कोई इज्जत नहीं है, ये मतलब पीठ पीछे कह रहे होते हैं वो सर ने ये काम दे दिया और वो गलत बात। हाँ, इवन सर भी नहीं कहते आजकल, नाम से वो, ये बड़ी बदकिस्मती है। बदकिस्मती है।
उसके बाद आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप आगे जाके ज़िंदगी में कामयाब हो जाओ? बिल्कुल, हमारा तो ये हाल है कि मुझे आज भी याद है, मुझे अगर आज भी अपनी लाहौर ग्रामर की कोई टीचर या कनेक्ट कॉलेज की मिल जाए, मैं आंखों में आंखें नहीं डालती। वो मेरा रिस्पेक्ट का ये आलम होता है कि मैं कहती हूँ कि मैं आपकी नज़रों में कैसे नज़रें डाल सकती हूँ, ये इस तरह मैं सर आंखें झुका के उनसे बात करती हूँ। सायरा जी, आप किसी भी फील्ड से वाबस्ता हो, रिस्पेक्ट और एहतराम अगर ना हो तो लर्निंग ही नहीं इंसान की सबसे बड़ी बात मुरादबंदगी है बस। ये जिसमें नहीं है ना वो कभी ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही रहेगा। इस बच्ची को मैं अभी अंदर मेकअप रूम में मिली हूँ, तो मैं नहीं जानती सीरियस सामिया को। मैं गई हूँ तो मेरे तो वो जो मेकअप करती है सारी जानने वाली, जब खुशबू डाल रही तो कहती मैंने उठ के मैंने मिलना है, मुझे जब भी डाली इसने, इतनी मुरादबंदी बहुत है। प्यारी बच्ची तो भाग लगता है हमेशा। और माँ बाप की वैसे इज्जत करनी चाहिए। मैंने तो खैर बहुत अपनी माँ की खिदमत सायरा, की आपने है, अपनी फैमिली को, मैं सॉरी आपकी क्योंकि बात अब्बू की तो डेथ हो गई थी ना बचपन में, फैमिली जब को छोटी थी। संभाला है आपने, वो स्ट्रगल प्रोसेस क्या रहा और अभी तक संभाल रही है सायरा। देखें, मैं आपको एक मैं बहुत ऑनेस्टली, क्योंकि आपके साथ इतना इंटरेक्शन पिछले इतने सालों में, इतने इंटरव्यूज आपके साथ किए, तो वो वाबस्तगी समझते हुए ये मैं ज़रूर कि ये समझाना लोगों को, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि एज ए सिंगर आप कॉन्सर्ट्स करती हैं, आप प्लेबैक सिंगिंग करती हैं, लेकिन पीछे आप कितनी फैमिली को आप सपोर्ट करी हैं, ये इंस्पिरेशन। इन्होंने एक बात पता नहीं वो मजाक में की कि लाखों में एक खेला है, लाखों में नहीं, लाखों में बाद में जाके खेला है। बचपन जो गुजरा है वो बहुत धक्के खाए हैं, इस मुकाम पे ऐसे नहीं इंसान पहुंचता। मैं 200 रुपये लेके भी एक प्रोग्राम किया है, वाह, मतलब बचपन में ये था जब स्टार्ट किया है। तो बात ये है कि हमने बहुत मेहनत के साथ यहाँ तक जो आज इस मुकाम पे हैं, ये बड़ों की खिदमतें, उस्तादों की मारें खाई हैं, माँ बाप का अदब किया है, उनकी खिदमतें की हैं, उनकी दुआओं की वजह से ये मुकाम मिला है। सायरा ने इतनी छोटी उम्र में शुरू किया काम। बेबी नसीम, बेबी नसीम हाँ, नाम था। ये दुपट्टा भी नहीं लेके आई होती थी, फ्रॉक पहना। इसकी अम्मी होती थी, उन्होंने लाल वाल होंगे सन ना, नहीं, अम्मी मेरी तो लाल वाल कभी भी नहीं हो काले ही सन। मेहंदी लाल नहीं 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 नहीं, नहीं मेहंदी वो लाल। नहीं, अच्छा, ब्लैक। कलर हो मेरी अम्मी बड़ी दरवेश औरत थी बहुत। हाँ, वो कह रही थी ये बात मैं करने लगी थी। मेरी माँ की पता क्या आदत थी, यहाँ भी हमारे म्यूजिशियन बैठे खान साहब लोग, इनको पता है। मेरी माँ की आदत होती है कि उस्ताद कोई बड़ा देख रही है ना तो उसको मेरी बेटी को सिखाएं। मेरी माँ इस तरह करती थी, मेरी माँ इतनी खिदमत करती थी उस्तादों की। तो ये मुकाम ऐसे नहीं मिल जाते जो आजकल हो रहा है ना, जो आजकल आ रहे हैं तो वो जा भी रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो जो पुराने हैं ना वो बैठे हुए हैं अभी भी, और वो रहेंगे। तो सायरा, मुझे एक बात बताइएगा, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ऑडियंस के लिए, आपके अपने जो आपके फैंस हैं, स्ट्रगल प्रोसेस जो रहा, कभी मायूस हुई जिंदगी में? कभी कहा कि यार छोड़ो, मैं अब क्या ये करूं काम? अच्छा, कैसी बात है कि मैं ना, ये कितने अवार्ड आपने अनाउंस भी किए हैं, सदारती तमगा इम्तियाज़ में मिला, शुक्र है मेरे मौला का करम है। मगर मैं समझती हूँ आज तक जो मैं इस मुकाम पे हूँ, मैं अपनी आवाम की वजह से, मेरे फैंस, जितने भी अवार्ड मुझे मिले हैं ना, मैं कहती हूँ सबसे बड़ा अवार्ड मेरी आवाम है। तो उन्हीं की वजह से हम हैं, वो हमें पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। इनके बहुत जबरदस्त फैन हैं। हाँ। अशरफ खान साहब जब गड्डी च बहंदे ने मोटर पे तो जाग सीधा कलर कर जा, गाना बंद कर दे, सीट को बिल्कुल लंबा करके ना, तो उसके बाद फिर उड़ कोठे तो जो पहला गाना लगाते हैं वो इनका उड़ कोठे तो कहा। हम कलर का हार जा रहे थे, 2 घंटे का सफर है, 2 घंटे वो ही फिर रिपीट। यस, हालांकि मेरे गाने का इतना मजाक, देखो स्टेज पे जो नवाज अंजम ने इतना मेरे गाने का ये मजाक भी उड़ाया, और जिस गाने का मजाक उड़ाया जब वो गाना हिट होता है, सुपर हिट। मेरा नेड़े आजालमा में उस गाने का किस पे सियासी लोगों पे बना दिए उन्होंने, पता नहीं क्या क्या बना दिया। नेड़े आजालमा में मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडी उसी गाने की हो। कॉमेडी इज नॉट अ राइट वर्ड। मशहूर जो गाना होता है या जो शख्स मशहूर हो, उसी को ट्रिब्यूट दिया जाता है। इस सूरत ऐसा ही होता है। सामिया, व्हाट अबाउट यू? आप क्या कहोगी? सीनियर्स के साथ आप काम करती हो तो कैसा लगता है? और अभी प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताओ। प्रोजेक्ट के बारे में चैनल्स का नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ड्रामास हैं और स्टिल शूट्स भी ऑन एंड ऑफ चलते रहते हैं। अभी 2 दिन पहले सर से मुलाकात हुई थी, हम एक प्रोजेक्ट पे थे और जिसमें सर मेरे फादर भी हैं। अच्छा, और बस यही चल रहा है। गुस्से वाला रोल है कि नहीं, बहुत अच्छा टीचर है, एज ए टीचर वाला, बिल्कुल सही। अच्छा खालिद साहब, ये लड़की उन अच्छी बच्चियों में से है जिसको रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती, बेटा इस मोबाइल का खेड़ा छड़ दे, अरे असर कर रहा है। ये देखिए जरा, इसको इतने भाग लगेंगे ना, क्योंकि सभी इसकी तारीफ कर रहे हैं। देख लो, ये मुरादबंदगी देख लें। हाँ, ये वरना मैं कहना कि
ये जिस काम की वजह से किसी ने तुझे मोबाइल लेकर दिया है, पहले वो काम तो कर लो। वो काम तो कर लो। इसलिए इसे एक दफा भी नहीं करना हम पड़ा। बैठते हैं, सीन को डिस्कस करते हैं, फिर अच्छा, लेकिन मुझे लगता है मैं हमजा की भी तारीफ करना चाहूंगी। हमजा में भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह से, इसीलिए आपकी फैन फॉलोइंग। अच्छा हमजा, मुझे ये तो बताओ भाई, आपको रेस्टोरेंट में अब तो लोग डरते होंगे कि बुलाएंगे तो ये तो मुसीबत, कोई ऐसा रिव्यू दे दे तो हमारी तो नहीं, देखें उसमें ऐसा होता है, ये सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि जब हम जाते हैं ना तो उनको, इवन जो आप किसी ढाबे पे जा रहे हैं या किसी देसी रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, उनको इतना ज़्यादा नहीं पता होता सोशल मीडिया क्या, उन्हें सिर्फ ना कैमरा नज़र आता है। अच्छा। वो कहते हैं आप 5 मिनट रुके, हम किचन साफ कर लें। मैं कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हमने खाना खाना है और हमने नहीं हमें अपना किचन साफ करने दें। वो एक दफ़ा बहुत ज़्यादा उनको होता है कि ये क्या हो गया। ठीक है। मैं शुरू की बात है 2-2.5 साल पहले की, मेरा शुरू इतना ही है सर, मैं ज़्यादा पुराना नहीं हूँ। तो ये टाउनशिप, आप लंबे हैं, पुराने हैं। ये टाउनशिप मार्केट है, वहाँ पे हम लोग गए तो एक ना ठेला है बिल्कुल ही, उसकी ना वो बनाता है दाल और अंडा। ओके। वो बहुत अच्छा टाउनशिप पूरे में वो मशहूर है। बड़े मजे का। हाँ, बहुत बगैर मजे का नाम है। लिए, हम नाम नहीं लिए। बड़े मजे का वाकई। वो हम लोग वहाँ खाने गए तो वो बंदा ना डर गया कि यार तुसी मेरा काम बंद कराओगे, तुसी की कर रहे हो ये वो। मैंने कहा कुछ नहीं होता, ये आप करने दो, हमें कोई मसले वाली बात नहीं। वो हमने खाया, बड़ा मजे का था। फुलके होते हैं साथ में ना। हाँ जी बिल्कुल, पतले बिल्कुल। पतले फुलके वो होते हैं। वीडियो शुरू की सब बात है। खाने वाले लोग हैं। हाँ, वो वीडियो जो है वो गई तकरीबन 2 मिलियन या 2.1 मिलियन पे गई, और उसके पास धड़ाधड़ लोग गए। अब मैं एक दफ़ा चला गया, मैं दोबारा आगे फिर रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उस बंदे ने मुझे किसी के थ्रू पैगाम पहुँचाया, जो लोग खाने गए थे, ईमेल पहुँचाया कि उसको कहना कि मेरी बहुत दुआएं, अल्लाह ताला बहुत कामयाबियां दे कि इतने लोग मेरे पास आए हैं कि मेरा काम और ज़्यादा बढ़। ये अल्लाह ताला ने देना होता है, मैं सिर्फ जरिया बना। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे सुंदर साहब ने कहा था ना कि एक दर बंद तो 100 दर खुलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब मैं आपको हम चारों की बमा आपके फील्ड की बात बताऊं। जब अकेला पाकिस्तान टेलीविज़न होता था, अपने अपने शहर में हम काम करते थे, तो उसमें ये है कि एक एक्टर जिसने एक हफ्ते किया प्ले, वो अगले हफ्ते नहीं कास्ट हो सकता था। रूल्स हाँ, ताकि सबको काम मिले। सीरियल का और मतलब था, इंडिपेंडेंट प्लेज में ये था, एक हफ्ते मैंने किया तो अगले हफ्ते नहीं, 15 दिन के बाद अगर कोई लेना चाहे। तो इसलिए फिर बेकारी भी थी कि कोई थिएटर कर लेता था, कोई रेडियो करता था। फिर अल्लाह ताला ने STN या PTV वर्ल्ड, ये दो, तो थोड़ा सा हम लोगों के लिए चॉइस बढ़ी कि ये 2 दिन। फिर उसके बाद चैनल बढ़े तो इन लोगों के लिए चॉइस बढ़ी कि कराची काम करना है और इस्लामाबाद जाना है, यहाँ करना है, वहाँ करना है, वहाँ करना है। अब जब वो लाहौर से काम चला गया है कराची और एक चैनल सिर्फ इस्लामाबाद में है, वो बुलाए ना बुलाए, तो अल्लाह ताला ने ये सारे चैनल हमजा को देखें, हाँ उनके हाथ में दे दिए नहीं कि भाई नहीं, आपकी तरफ बेशुमार नौजवान ये काम कर रहे हैं ना, तो वो उनके हाथ में दे दिए कि लो भाई अपनी किस्मत खुद बनाओ, खुद कमाई करो, किसी की मोहताजी ना हो। देखो ना, उनके लिए तो माशाल्लाह, सायरा जी के लिए तो माशाल्लाह फिल्म का एक बहुत वसी और अजीज समंदर था। जब वो कम हुआ तो पूरी वर्ल्ड में वो जाती हैं, पूरी वर्ल्ड में, अमेरिका ये वो हर जगह प्रोग्राम्स के लिए। तो बात वही है कि अगर एक दर बंद हुआ है ना, तो 10 दर जो है अल्लाह ताला खुद। शुरू भी ऐसे ही हुआ था कि अभी पिछले दिनों ही मुझे एक मिले, वो कहते हैं कि यार ये तो कितनी मजे की चीज़ है कि पहले तो लोग एक सीन लेने के लिए टीवी में कितना भागते होते थे, अभी आपके पास चैनल है लेकिन उस पर भी मेहनत मैं यही कहने लगी थी कि चैनल है, इसका ये मतलब नहीं कि वो चल जाएगा, उसकी एक ऑथेंटिसिटी, उसका जो कंटेंट है, हर ये चैनल मजाक नहीं है चलाना। हाँ। मजाक इस तरह नहीं है कि जो अभी ऑडियंस है ना, पाकिस्तान की जो ऑडियंस है हमारी जितनी भी, वो भी अक्लमंद लोग बैठे हुए हैं, वो भी ऐसे ही नहीं बैठे कि किसी को भी देखना शुरू कर दें। अवेयरनेस है लोगों को, अवेयरनेस है उन लोगों को। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि उन्हें पता है कि अच्छा ये नहीं तो ये मैं देख सकता हूँ, लेकिन वो किसी को क्यों देखेंगे, वो वजह आपने देनी होती है। बिल्कुल ऐसा ही। और मेरे ख्याल में ये हमारे यंगस्टर्स के लिए जो है एक नया प्रोफेशन है, आप समझ लें कि जिसको अगर आप समझ जाएं तो देन स्काई इज द लिमिट। माशाल्लाह से हमजा समझ गए कि क्यों देखेंगे, वो वजह पैदा कीजिए अपने प्रोग्राम में। बिल्कुल। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है सायरा। सो अगेन आपकी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे। सो हो जाए, फिर हो ही जाए तो अच्छा है। हो ही जाए। बहुत सारी ताली में सायरा नसीम। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है PTV होम। वीकेंड एट होम,
खुशामदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन हज़रात, हम किचन के सेगमेंट में आ चुके हुए हैं और ये मेरे सामने इतने मज़े की कोई शाही टुकड़े सर्व हुए हुए हैं कि ये तो मैं पैक करा के लेके जा रही हूँ। साथ में ये स्मूदी भी मौजूद है। नूर, वेल डन, द प्रेजेंटेशन लुक्स अमेजिंग। लेकिन हम साथ साथ जो है हमजा को भी और सामिया को भी बुलाएंगे। पहले आप जल्दी से तरकीब बताओ, आप दोनों तब तक आ जाएं जल्दी से। हमजा आप बताएं। ओके, फर्स्ट स्मूदी और शाही पहले आप शाही टुकड़े बताएं। शाही टुकड़े के लिए हम सबसे पहले इसकी रबड़ी रेडी करेंगे। रबड़ी के लिए 2 वेज हैं। आप इसमें खोया ले सकते हैं, साथ आप इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं, खोया, मिल्क एंड साथ क्रीम। और इसके साथ इसको आप कुक करेंगे। इसमें थोड़ा सा इलायची, वो कैमरा आप इधर है नूर, इधर आ जाएगी, साथ साथ बात करते हैं। इसके साथ इसमें आप थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे और इसे कुक करेंगे। अगर जिनके पास खोया मौजूद नहीं है उनके लिए ये टिप है कि वो कंडेंस मिल्क ले लें, क्रीम ले लें और दूध ले लें और इलायची पाउडर डाल के उसको थोड़ा सा कुक कर लें। जब कुक हो जाए और उसको रिड्यूस हो थोड़ा सा यानी कि कम हो जाए वॉल्यूम उसका, देन आपकी रबड़ी रेडी हो जाएगी। इसके साथ ही इसका जो यूजली जो है इसके स्लाइसेस जो हैं ऐसे ही फ्राई किए जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको एग एंड दूध के साथ इसको कोट किया है और देन इसे फ्राई किया ताकि इसके अंदर थोड़ी सी सॉफ्टनेस रहे। ठीक है। उसके बाद आप इसके जितने नट्स हैं, आपने जो आपके नट्स आपको पसंद हैं आप वो नट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। सारे पकड़ के जो आता है हाथ में आप डाल के तो गार्निश करें। जो आपके पास अवेलेबल है, लाइक आपके पास कैशू नट्स हैं, पिस्ताशियो है, इसके साथ आलमंड्स हैं, सब कुछ जो आपकी मर्जी हो, जिस चीज से एलर्जी ना हो, क्योंकि कई लोगों को कुछ आमंड से एलर्जी होती, वो नहीं। अच्छा हमजा, आप मौजूद हैं, ये मुझे ग्लास पकड़ा दें, आपकी हाइट बहुत लंबी है। और नहीं रहने दें, भाई सेट का हिस्सा है हमारी, है ना। वो लाइट को हाथ लगा सकते हैं जरा, देखें। ये वैसे किसी का हाथ नहीं जाता यहाँ तक, भाई वेरी गुड। नहीं, ये शो पे मुझे इसलिए बुलाया। अच्छा मैंने सोच लिया है, मैंने वैसे नहीं कोई नहीं, मैंने वैसे ये सोच लिया है कि अगर कभी कोई लाइट का इशू हो ना, मैं हाजिर। हाँ। लेकिन आपके स्टूडियो की लाइट है वो ऊपर वाली बहुत ऊपर। भाई हमारे तो इतना खूबसूरत, आपने देखा कितना ऊंचा स्टूडियो, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के तो ख़वातीनों ज़ात स्टूडियोज बजाते खुद इन स्टूडियो। बहुत अच्छा सेट है आपका सुंदर। काफी टाइम के बाद मुझे बुलाया आपने, मुझे नहीं पता क्योंकि बीच में मैं नहीं थी ना शो में, इस वजह से। तो मैं क्यों बुलाती आपको? बहुत अच्छा किया आपने। नहीं, थैंक यू सो मच, आपको तो हमेशा हम याद रखते हैं। अच्छा जी हमजा, आपको कैसा लगा बताएं? बहुत मजेदार था। इट वाज गुड। व्हाट अबाउट द प्रेजेंटेशन? बेहतरीन। सामिया, व्हाट अबाउट यू? दोनों बहुत अच्छी हैं, शाही टुकड़े भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्मूदी बहुत मजे की। अच्छा, मैंने स्मूदी टेस्ट नहीं की, फिर मैं अभी वो टेस्ट करके बताऊंगी। अच्छा ख़वातीन साथ ही साथ मेरे लेफ्ट जानिब जो है ग्री का फ्रिज मौजूद है और आपको मैं बताती चलूं कि ग्री की फ्रिज जो है इट हैज़ द बिगेस्ट फ्रीजर कैपेसिटी, वाइडेस्ट एंड डीपेस्ट, सो द कंज्यूमर हैज़ मोर स्पेस टू फ्रीज मोर आइटम्स। और 5-वे इवेपोरेटर सिस्टम है जी ग्री के फ्रिज में, जो कि फास्ट, क्विक और डीप कूलिंग करता है। और फ्रीजर कंपार्टमेंट है। उसके अलावा जी साथ में मुझे नजर आ रहा है ये इको स्टार का माइक्रोवेव अवन। और इको स्टार के माइक्रोवेव अवन के बारे में बताती चलूं, कॉम्बिनेशन कुकिंग फॉर यूजिंग ग्रिल एंड माइक्रोवेव हीट बोथ एट द सेम टाइम फॉर वेरियस रेसिपीज, और लार्ज कैपेसिटी ऑफ 30 लीटर्स और चाइल्ड लॉक भी इसमें मौजूद है। सो ये दोनों चीज़ें आपने देखी और इसको इस्तेमाल करके आप फ़ायदा उठाएं और घर वालों के साथ जो है अच्छी कुकिंग। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है किचन में जो है हम देखते हैं मास्टर शेफ्स पूरी दुनिया में मेल्स, मर्द ज़्यादा हैं बल्कि, और जो मर्द फिर कुकिंग में इंटरेस्ट लेते हैं तो वो फिर रेस्टोरेंट्स और कितने लेवल पे। बिल्कुल वो फिर उसके फूड कंसल्टेंसी भी उसमें आ जाती है, उसमें भी आगे जा सकते हैं वो। उसमें तो फिर एक गॉर्डन रैमजी एक है शेफ, शायद आप जानते हो। बिल्कुल, वो ऐसी चीज निकाल के लाता है। वो मूवी भी बनी थी, याद है आपको? अब सिर्फ मेल हजरात नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं culinary के, तो अब फीमेल्स जो हैं वो बहुत फीमेल्स तो है ही हैं। आपकी बुराई तो नहीं कर रहे नूर, आप क्यों ऑफेंड हो रही हैं भाई? फटाफट से पकड़ा कि मेल नहीं है, आप हैं, लड़कियां भी खुश रहें। चले आ जाए जी, खालिद भट्ट साहब को भी हम शामिल करेंगे। खालिद भट्ट साहब, आपको कैसे लगे शाही टुकड़े? बहुत मज़ेदार थे, ईमानदारी की बात है। लेकिन चूंकि यहाँ वक्त कम होता है ना, हाँ। तो जो डबल रोटी के पीसेस है ना, हाँ। उनको जो डिप करके काफ़ी देर रखना होता है ताकि उनके अंदर भी वो सारा रस चला जाए और वो नरम हो जाए। थैंक यू फॉर द डिस्क्रिप्शन। ऐसा ही है, क्योंकि शाही टुकड़ों को आप जितनी देर आप इसके अंदर, इसकी रबड़ी के अंदर सोक रखते हैं, ये उतना ही टेस्टफुल हो जाता है। ये है खाने वाले लोग। सायरा, व्हाट अबाउट यू? ऐसे ही है जी, वो टूट ही नहीं रहा था ना इसीलिए, क्योंकि उनका भी कसूर नहीं है, जाहिर बात है, टाइम कम था, लेकिन जो बनाया मगर टेस्टी बहुत था, बहुत बिल्कुल सही। अच्छा, मीठा भी मुनासिब था, इतना ज्यादा नहीं, मीठा भी मुनासिब था। अच्छा जी, साथ ही साथ आपको मैं बताती चलूं कि जिन लोगों ने हमें मैसेजेस किए हैं, राबिया राजपूत हैं जी, शफीक कैसरानी है, फातिमा चीमा है, नूर राशिद हैं, शोएब हैं, सोनू सोनिया है, मस्ती परी
अच्छा भाई बाबा, आपने आईडी जो दिया है उस नाम से मस्ती परी हैं जी, और फरमाइशें करी हैं बहुत सारी। सायरा, लाइव परफॉर्मेंसेस की भी बहुत सारी फरमाइशें आ रही हैं और आपके गानों को पसंद किया जा रहा है और आपको सबको सलाम पेश कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। ओहो, ये इज्तिमाई तौर पे वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, अब जो हम एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ने वाले हैं ना, वो इंडिविजुअल होगी, वो टीम्स की सूरत में होगी। होगा कुछ यूँ कि ये प्लाज्मा पे आपको एक तस्वीर दिखाई जाए। परेशान क्यों हो रही हैं? मैंने कहा एक्टिंग बहुत ज्यादा करवाती है ना, देखिए इसलिए। वो भी लास्ट सेगमेंट है, वो भी है। ओए, अच्छा जी, स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर दिखाई जाएगी, उस एक सेलिब्रिटी की, एक वेल नोन पर्सनालिटी की, उनके बचपन की तस्वीर होगी। 10 या कम सवालात में आपने उस शख्सियत को पहचानना है, नाम नहीं लेना। आप सवालात मुझसे कीजिएगा, हम मिल के जो है आपको जवाबात देंगे। ठीक है जी? रेडी हैं खालिद भट्ट साहब? रेडी जी। रेडी। खालिद भट्ट साहब के लिए पिक्चर दिखाइएगा इको स्टार की LED पे। अब जी जी, दिल की धड़कन। अगर आप पहचान जाएं तो मैं मान जाऊं आपको खालिद साहब। वैसे भी हम मानते हैं आपको, लेकिन ये जो शख्सियत हैं, मैं आपको हिंट थोड़ी सी देती हूँ। बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के साथ जो एक ताल्लुक है, वो ताल्लुक बड़ा अनोखा है अनोखा जी, मुनफरिद है। यानी कि इनके बेटे भी काम कर रहे नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, और एक्टिंग में नहीं थे ये। अब आप सवालात करें फिर मैं आपको बताऊंगी। राइटर, और इनकी इंस्पिरेशनल बातें, लेजेंड, और इनको एक खास टाइटल से हम, इनका नाम तो है ही है लेकिन एक टाइटल है जिसके साथ इनको एसोसिएट हम ज्यादा करते हैं। इनकी मिसेस भी लिखती है। बिल्कुल, फिर मैं ना की दसाऊं। अशफाक अहमद साहब, बिल्कुल सही। एक सवाल में जी, एक सवाल में सर, अशफाक साहब के बारे में प्लीज कुछ बात। क्योंकि बानो आपा मतलब ये है कि मैंने इसीलिए कहा है कि बानो आपा और अशफाक साहब जो हैं ये लाजुम व मलजूम हैं। हाँ। अगर इनकी मिसेस लिखती है तो फिर ये अशफाक अहमद साहब। अच्छा, अशफाक साहब की फॉन्ड मेमोरीज, सर आपसे मुलाकात हुई हो? हाँ, वो उनका मैंने जो भी प्ले किया है, मैंने ये देखा कि वो पहले दिन रिहर्सल करवाने खुद आया करते थे। ठीक है। जैसे तोता कहानी और ड्रामे, फिर ये मन चले का सौदा, मैंने काफ़ी किया। वो बहुत से आर्टिस्टों के नाम अपने स्क्रिप्ट पे साइड में लिख के भेजते थे कि ये उससे करवाया जाए, ये उससे ये। और उसके अलावा हिदायतकार साहब के लिए, हमारे प्रोड्यूसर जो होते थे, उनके लिए बहुत सी हिदायत भी होती थी कि अगर ये सीन जो है ये फ़लाँ इलाके में जाके करे तो वो इससे मुताबिकत रखेगा। ये इस तरह की बहुत सारी बातें, यानी आप यूँ समझें कि ये छड़ी पकड़ के और वाकर दे के हमारे प्रोड्यूसर को चलाते थे, तो तभी उनके ड्रामे इतने शानदार हुए। बिल्कुल सही। और अशफाक साहब की बात करें, बानो आपा की बात करें, क्या प्लेज, क्या हर एक प्ले, आज भी किसी एक प्ले के साथ उनके प्ले को कंपैरिजन उसका किया ही नहीं जा सकता है। वो वाकई में जो है वो लेजेंडरी। अच्छा जी, सो हो गया, ये भी काम हो गया। अब सामया आपकी बारी। मेरे लिए इतना मुश्किल होगा? कौन सा मुश्किल? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं, ये तो इतना इजी था। नहीं, आपके लिए अभी किसी ने जो पैदा होना है उसकी तस्वीर दिखा दो। सर आप मुझे थोड़ा सा पीछे मुकर के बता देना, ठीक है? उनको भी नहीं पता, मुझसे मेरे से बात करो जी। दिल की धड़कन बजाइएगा और दिखाइएगा तस्वीर सामया के लिए। अब जी, ओहो हो, वेरी इजी। पहचानो ये कौन है? ये बच्ची कह रही है मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ। सामया, सवाल करें। मैं इनको जानती हूँ लेकिन अभी इनका नाम मेरे माइंड में नहीं आ रहा। वो परसों तक आ जाएगा, नहीं, तो नहीं, बता नहीं। दें, रुक जाते हैं परसों तक। बहुत अच्छी यार। तो सवाल क्यों जी, नहीं आप कर रही? इनका टेलीफिल्म थी सज्जल के साथ और फवाद खान के साथ। मुझे प्लीज मुझे इनका नाम बता दें। लेकिन- जमील, एंड पे जमील आता है। जमील। बिल्कुल सही। पहला नाम हम क्या उनको मैसेज करके पूछें? प्लीज आप बता दें। नहीं, ये क्या कर रही हो? हाँ बिल्कुल नहीं, एक सेकंड सर, नहीं। और मजे की मैं आपको एक बात बताऊं, वो तो एक टेली प्ले था ना, वो तो इनकी तो कंट्रीब्यूशन हम बात करें मॉर्निंग शो बहुत की, है, बहुत थिएटर है। के साथ। एक वो माइंड में आ गया ना कि एन से शुरू होता है और ए पे खत्म होता है नाम। अब बोलो, बीच में सिर्फ लिटरली 2 अल्फाबेट्स रह जाते हैं। नादिया जमील। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये नंबर
ये मार्क्स मेरे लिए वेरी गुड, थैंक यू सो मच, वेरी गुड, मेरे लिए क्लैपिंग हो जाए। ये एक जैसी शक्ल है बचपन की भी और अभी की भी, इतनी इनको फौरी बंदा पहचानता है। हाँ, ये एक सेकंड बहुत में प्यारी है, मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत प्यारी artist है, and बहुत अच्छी। अब बीच में काफी अरसा ये Artist बीमार भी भी बहुत रही अच्छी, हाँ। और माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह हिम्मत से इसने उस बीमारी का मुकाबला किया। हैट्स ऑफ टू यू नादिया, हैट्स ऑफ टू यू, वी ऑल लव यू। अच्छा जी, सो हमजा अब आप रेडी हैं? इस तरह का मैं तो बिल्कुल नहीं पहुंच तो क्यों पाऊंगा। हम इनको ना किसी खाने की तस्वीर दिखाएं। हाँ, ये कहाँ का चीज़ खाना है। है? खाना छोटे होते ऐसा होता था, ये वो अफसर, दिखाएं। हाँ। बिल्कुल सही जी, दिखाइएगा हमजा के लिए तस्वीर अब जी। इजी है, डोंट वरी। हेलो, ये कितनी क्यूट तस्वीर है भाई। कौन है ये? तो बहुत भागी। अच्छा जी, अब मैं पहले बड़े मजे की बात बताती हूँ। इतनी पुपलो सी है ना ये गुपलू, ये फीमेल एक्ट्रेस। और अच्छा, मैं एक हिंट आपके लिए दे देती हूँ। एक्टिंग बहुत सारी की, लेकिन अब उन्होंने चेंज प्रोफेशन इस तरह कर लिया है कि एक्टिंग कम और बेकिंग की तरफ ज़्यादा आ गई हैं। किस तरह? बेकिंग की हाँ, तरफ? बोलना नहीं, आपने नहीं सामिया। बहुत प्यारी हैं ये, बबली, इनकी मुस्कुराहट। जब ये शुरू में आई, नहीं सामिया नहीं, ये ना करो, नहीं, मैं नहीं आप पहुंच क्लास में नहीं, आप हाथ क्यों खड़ा कर रही हैं? भला आप मुंह से भी बोल रही फील आ रही है क्लास वाली। टर्न है। कह रही है मुझे फील आ रही है, तो मैं उस्ताद नहीं आपको। चलो थैंक यू है सर, मैं आपको टीचर लग रही हूँ। वैसे सवाल तो करें। मुझे उनका पता ही कुछ नहीं है, मैं क्या सवाल अच्छा, आप सवाल करें कि अभी क्या, कौन सा? करूं? हाँ, अभी का पूछ सकते हैं एक कि अभी प्ले क्या का करें? बड़ा मशहूर, सारे प्लेस बड़े मशहूर, लेकिन एक शाशलिक प्ले भी था, पीटीवी के लिए बहुत सा काम किया। 5 4 3 जाना मलिक, जाना मलिक, ये लो जी, ये देखें। सही, बहुत प्यारी। मैं पहचान गई थी हार सामने? गया इसलिए। जी, आपने पूछा नहीं मुझसे। नहीं, वो फिर मैं चीटिंग हो जानी थी उनकी ना। बाजी थी। वेरी गुड जी, वेरी गुड। अच्छा जी, जाना वाली। वेरी गुड, आपने नहीं पहचाना, शाबाश। चले जी, Sorry. सायरा की तरफ अब हम अल्लाह बढ़ेंगे। खैर करे। सायरा रेडी हैं आप? मैं आपको And बताऊंगी। सायरा के लिए दिखाइएगा तस्वीर अब जी। हेलो। पुरानी फिल्म में हीरो लग रही थी। वो और छोटा करके है जा रहे हैं। ना? ये आजकल के, मैं एक एक हिंट दे देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, डायरेक्शन मिल जाए सवालात के लिए। आजकल के हिट सिंगर्स में से, हिट मेल सिंगर, अब बोलना नहीं है प्लीज, वो सर पकड़ के बैठ गई है। नाम बताऊं मैं? नहीं, नाम नहीं, आप सवाल करें। अगर आपको पता चल गया तो आप नाम बता दें। वैसे अगर आपको नहीं समझ आ रही, आप मुझे भी मतलब देख सकती हैं। ये क्या फोक गाते हैं, मॉडर्न गाते हैं या क्लासिकल गाते हैं? क्लासिकल नहीं गाते, फोक नहीं गाते, मॉडर्न ही है, लेकिन आतिफ असलम तो नहीं? बिल्कुल सही, सब वेरी है, गुड, बिल्कुल सही। अच्छा, आतिफ की मिल नहीं रही जिस तरह मिल मतलब- रही है, मिल रही है, मिल मुझे रही भी है, पता चल और गया मिल था। रही है ना। अच्छा नहीं, मैं आपको बताती हूँ, जो फेस स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जिस तरह नादिया की तो बहुत मिल रही थी ना ऑब्वियसली, लेकिन हाँ, ये तो बहुत अच्छी। अच्छा जी, सो इसी के साथ ये राउंड मैंने तो बड़ी जल्दी पहचाना वैसे, देखा। ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा। और फर्स्ट नंबर पे कौन है विनर जी? ये ज्यूरी फैसला। खालिद साहब, आपको क्या लगता है कौन विनर है? चलो, मुझे जिसने क्या पहले सवाल में जवाब दे दिया था मैं। मैंने भी दिया है, मैंने भी पहले दिया है। आपने सवाल किया, मैंने सवाल ही नहीं किया। उन्होंने आप ही दसे। नहीं किया था, नहीं किया था। तुझे जो देता सी मिली। खालिद भट्ट साहब और सायरा नसीम जी विनर है ये। Thank you। और चौथे मेरी नंबर तरफ पे से ये सारे का सारा जो है, ये मेरे बच्चों को। बिल्कुल। और चौथे नंबर पे जो टॉप पोजीशन हासिल की है वो हमजा ने की है ये। बिल्कुल सही। और इसी खुशी में कि हमजा आपने ये पोजीशन हासिल की है, हाँ। सामिया भी जीती है, तो सायरा की आवाज में खूबसूरत सा गाना हो जाए। बहुत सारी क्लैप में सारे नसीम खवातीन औजाद। मुझे लगा इको स्टार की एलईडी देंगे आप। वो मिलेगी पक्का। इसकी तस्वीर साथ में खींच के आप लेके जाना। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी हो। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी, खुशाबदीद, वेलकम बैक वंस अगेन खवातीनो हजरात। वंस अगेन अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। ब्रेक पे जाने से पहले सायरा, Thank you, अमेजिंग। और लास्ट जो गाना है वो भी एक ट्रीट है आप लोगों के लिए, वो अभी मैं नहीं बताऊंगी। वो जितने फैंस हैं जो पूछ रहे हैं, जी हाँ वही गाना होगा, लेकिन अब आप सुंदर देख लो, ये फिल्मों के सॉन्ग हैं। हाँ,
अभी भी नए लग रहे नए हैं, लग लग रहे हैं कि अभी नया किया गाना। अच्छा, और बड़ी फिल्मों के सॉन्ग है, बड़ी खूबसूरत मेलोडी इनकी है, मेलोडियस हैं ये सॉन्ग्स। आप पता क्या है, अब सॉन्ग्स गाए जा रहे हैं ट्यूनर लग के, बेसुरा बंदा जो उसको सुरीला कर रहे हैं, और ये मैनुअल हुए हैं सारे, ये जो हम सुना रहे हैं ये मुश्किल होते हैं। अब तो ट्यूनर लेके सुरीला कर, तुम भी गाओ गाना। आपने जो पहला गाना गाया, तुम्हें भी गाना गवाना है। नहीं, मैंने गवा देना मैंने है। इसीलिए टॉपिक ही चेंज कर दिया। अच्छा, ठीक, मैंने ओके। टॉपिक ही, मैं जब गाती हूँ लगता है 7 बेसुरे लोग गा रहे हैं। हाँ, लोग इधर उधर देखते हैं, मैं कहती नहीं मैं ही गा रही हूँ। अच्छा, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकी, बड़ा मुश्किल काम है। सायरा जी, जो पहला गाना आपने गाया उसकी धुन, उसकी ट्यून किसने बनाई थी? एम अशरफ साहब, एम अशरफ साहब ने बनाई थी और ख्वाजा परवेज साहब ने लिखा था। अंगारे, नहीं वो पहला गाना जो लगा नहीं जी, अंगारे तो सैयद नूर साहब की है अभी। आहो। हाँ, अंगारे तो सैयद नूर साहब नहीं, की। वो तुसी कह रही थी वो गाना, वो तो सैयद नूर साहब का है, मगर जो गाना पहला मैंने अच्छा गाया जो था, आपने अपनी हिस्ट्री में, अच्छा, हाँ पहला प्लेबैक सिंगिंग का गाया था वो एम अशरफ साहब का। एम अशरफ साहब का था। सो वो कैसा एक्सपीरियंस था, क्या कुछ अब सीखा? मैं अच्छा, बहुत छोटी एज थी मेरी। मेरा जो सायरा जो है नाम, वो मेरा नाम रखा था अल्लाह जन्नत नसीब करे शौकी खान साहब ने। अच्छा, उन्होंने कहा मेरा बाजी के साथ ड्रामे करते Comedian जो थे, हाँ stage बाजी के के साथ theatre ड्रामे करते थे, तो उन्होंने मुझे उन्होंने, मैं छोटी सी बिल्कुल इनके साथ ही मैं चली जाती थी। वो पता नहीं, वो गुजरा वाले में कमेटी हॉल, फ्रॉक पहना हुआ है, वहाँ जाके मैं भी गा रही हूँ, ये ड्रामे कर रहे हैं और मैं उसमें गा भी रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेबी नसीम तो है इसका, मेरा नाम नसीम है बचपन से ही, तो बेबी नसीम तो है, इसके नाम के साथ सायरा लगा दो, वो देखे बहुत अरूज पे जाएगी। वाकई ऐसा ही हुआ। अच्छा, उन्होंने मेरा ये नाम रखा था। नहीं नहीं, और देखें ये ब्लेसिंग्स होती है ना बड़ों की, जैसे वो कह दे तो फिर आपको और मिलता है नाम अल्लाह ताला भी की तरफ सूट से। करना, ये भी एक, ये वाकई में कई लोग हैं जो एक एज में आके चेंज भी कर लेते हैं नाम, लेकिन आपको ये नाम माशाल्लाह सूट किया। मेरा एक ही है शुरू से यही नाम। हाँ, आपका वाकई में सूट किया। खालिद भट्ट साहब, सर ये इस स्टूडियो के साथ, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के साथ जो ताल्लुक, एंड देन फिर स्टूडियो ए की बात करें, स्टूडियो बी की बात करें, सर थोड़ा सा शेयर कीजिए वो फॉन्ड मेमोरीज। यहाँ पे जंजालपुरा का भी सेट लगा जी। इस फ्लोर में 50 मिनट का ड्रामा जो था उसकी शूट होती थी। 25 मिनट वाला जो है वो सी स्टूडियो में होता था। ठीक है, तो डी में सर, डी में है, डी में ना, डीएम कहते, वैसे तीसरे नंबर वाला जो है, दरमियान वाला जो है वो म्यूजिक के लिए था। ठीक है। तो और यहाँ 2 दिन की रिकॉर्डिंग में 50 मिनट का ड्रामा रिकॉर्ड होता था, तो इतने सेट्स लगे होते थे। जिस दिन ड्राइंग रूम का होता था, हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं, आर्ट डायरेक्टर हैं, ये बाकायदा पैमाइशों के साथ, उसके साथ, और फिर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे उनके पास, जो सेटों के लिए सामान भेजते हैं, उनके सोफ़े, उनकी चीज़ें, ये तो ये जब हम यहाँ एंटर होते थे ना, तो एकदम से यूँ लगता था जैसे हम असली दुनिया में आ गए हैं। और एक दिन में 2 दिन में इंडोर रिकॉर्डिंग और एक दिन थोड़ा सा आउटडोर का काम होता ठीक था। है। और हर आदमी अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहा होता था। उस दिन हमारे हाथ में स्क्रिप्ट नहीं होते थे। उस दिन कोई इधर उधर की बात, बस एक रिहर्सल की, एक डीआर ड्राई रिहर्सल, एक सीआर कैमरा रिहर्सल, और उसके बाद टेक। सो इस फ्लोर के अंदर काम करना उन दिनों में 70s में बड़े फ़ख्र की बात थी कि मैं 50 मिनट के ड्रामे में या 50 मिनट के सीरियल में कास्ट हुआ हूँ। सो ये जगह जो है, यहाँ मोहम्मद कबीर खान साहब, हाँ, यहाँ हमने एक ऐसा सेट भी लगाया था जिसकी 3 मंजिलें थी। 3 मंजिलें जी, तीसरी मंजिल उसका नाम था। और शहजाद साहब जो थे, शहजाद खलील साहब अल्लाह बख्शे, बाद में वो कराची चले गए, वो बद्दो भाभी जो है बदर खलील साहब, उनके मियाँ जो थे, असल में 2 मंजिलें लगाई थी। ठीक है। लेकिन जब हम तीसरी मंजिल की शूट करते थे तो उस पे फिर हम तीसरी मंजिल की वो नेम प्लेट्स और ये वो लगा देते थे, तो सीढ़ियाँ बनी, बाकायदा वहाँ तक सेट था। तो वो उसमें कबीर खान साहब भी थे, मैंने भी उसमें काम किया। तो वो डबल स्टोरी वाला सेट था जिसको हमने 3 मंजिलें बनाई। फिर जंजालपुरा के सेट जब यहाँ लगते थे, वो उनका घर है, कौन सा, करीम बख्श साहब का, बिल्कुल ऐसा ही अशरफ है। खान साहब का, ये मेरा घर है। सवेरा नदीम जो क्लिनिक खोला हुआ था वो भी वो भी यही होता था। गटर भी यहाँ लगा हुआ अच्छा, होता था। गटर भी इधर ही। अच्छा, मगर देखिए बहुत मजे का ड्रामा, बहुत भाई, वो इतने मिठाई की दुकान, मैं तो यूट्यूब पे लगा के देखती रहती हूँ। लिटरली मैं आपको ख़वातीन आज़ाद बताऊं कि ये वाकई में ऐसा प्ले, वन ऑफ दोज क्लासिक प्लेज ही मैं कहूंगी कि आज भी अगर आप देखें ना तो लिटरली एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है। अमेजिंग। अच्छा जी, एक चीज़ और है कि जब वो टेक हो जाती थी कंप्लीट, तो फिर वहाँ उसी
मॉनिटर पे वो चलाई जाती थी, ठीक है। सब देखते थे, सब कुछ है। अगर और वहीं पता चल जाता था कि ये मुझसे कमी रह गई है, ये मुझसे रह गई है, ये वो। और कई दफ़ा ऐसा होता था कि खुदा न खासा लाइट वाइट या साउंड है, तो उन्होंने कहा नहीं ये दोबारा करेंगे, ये हमने ये शॉट ऑन एयर नहीं जाने देना। देखे ना। कंपटीशन था कराची के साथ, इस्लामाबाद के साथ, अच्छा। पेशावर के साथ, कोयटा के साथ, तो इसलिए दोबारा कर ली जाती थी। और एक्टर का अगर कोई मिस कर देता था तो अगर वो राशिद डार साहब जो राशिद साहब वो कहते मैं की करा, हाँ मैं की करा, मैं अपना काम पूरा किया, तू भुले है तेन सजा मिलनी चाहिए। नहीं, लेकिन देखें ना, ये इस तरह एक फैमिली ओरिएंटेड माहौल होता था, कम्युनिकेशन गैप नहीं होता था, तो एक दूसरे की हर कोई बात समझता था। और इसीलिए फिर वो जब एग्जीक्यूट होके कोई भी प्ले आया, पीटीवी की स्क्रीन की जीनत बना, तो फिर लोगों के दिलों में ख़ास जगह बनाई हर प्ले ने पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की। अच्छा जी, सो आखिरी सेगमेंट होगा और आखिरी सेगमेंट के अंदर टीम्स की सूरत में काम किया जाएगा। म्यूज़िक अब बंद कर दीजिएगा, डब स्मैश सेगमेंट होगा। ज़रा पहले हम इको स्टार की एलईडी की स्क्रीन के बारे में ख़वातीन और साथ जो मेरी लेफ्ट जानिब है आपको बताती चलूँ जी। इको स्टार की जो एलईडी स्क्रीन है 4K UHD रेजोल्यूशन एंड HDR10 फॉर बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस, और लाइसेंस सॉफ्टवेयर लाइक यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम इसमें मौजूद है, और डॉल्बी स्टूडियो साउंड प्रोवाइड्स यू इनहैंस साउंड एक्सपीरियंस। सो इको स्टार की एलईडी स्क्रीन पे टीम ए के लिए क्लिप दिखाया जाएगा, वो क्लिप देखिए, उसके बाद वापस आएंगे, फिर वो प्ले होगा और आप डबिंग करेंगे। रेडी हैं खालिद भट्ट साहब, सामिया? जी, बड़ा मुश्किल काम है, खास तौर पे मेरे लिए। आपके लिए ये नया एक्सपीरियंस होगा। बहुत ही नया। जी, क्लिप दिखाइएगा टीम ए के लिए अब जी। ना वे ना भरा, मैं नहीं कभी किसी की बात किसी के आगे भी करती। पापा जी, हमने भी कभी आपकी बात किसी के आगे नहीं की, अब बात तो बताएं। ये अपना शेख जी नहीं है, उसके घर में फिर पुआड़ा पड़ गया है। पुआड़ा? फिर? उसका बेटा नहीं आ रहा वो बड़ा दुबई से बाला। हाँ, आज वो पहुंच रहा है शायद अपना इकबाल अहमद बल्बों वाला। तो भरा वो छोटी शेखनी ने तो पूरी पूरी तड़ी लगाई है कि अगर बाला उसकी मंगाई हुई चीजें दुबई से ना लेके आया तो वो उसको और उसके बच्चों को सेंध में से गुजर के ऊपर नहीं जाने देगी। जी, क्लिप आपने देख लिया, रेडी है आप लोग? आर्टिस्ट है, ये तो कर लेंगे, ये तो बहुत इजी है, कर लेंगे। ये वाला किसने करना है? दो आर्टिस्ट ये दो हैं तो आप दोनों करेंगे। चलो मैं कर देता जी ख़वातीन और हज़रात, और आप लड़की वाला कर ले, मैं लड़के वाला कर हूं। अला, नहीं है ये क्या भाई? बस जब एक है सीधा सीधा स्क्रीन की तरफ देखिएगा, म्यूजिक बंद कर दीजिएगा और क्लिप दिखाइएगा टीम ए के लिए अब जी। तुम्हें पता है ये साथ वाले के घर क्या हुआ है? हर वक्त लड़ती रहती है। वैसे तो मैं किसी की बात करती। मुझे ये बताओ कि ये तंबू में से कपड़ा बचा था जो तूने बुरखा से आया चाची? हाय हाय, वे कुछ नहीं, ये तो मुझे राह में मिला था, मैं भी वेट किया, आ गई मैं। ओहो यार, अब लोग इतनी बड़ी बड़ी चीजें ऐसे रास्ते में छोड़ जाते हैं। किसी का डिग्गा हुआ गड्डी में से, ये तुम्हें नाल वाली की बताओ। हाँ बता, मुझे दूसरों की बातें सुनने का बड़ा शौक है। वैसे तो मैं ऐसी हूँ नहीं, मैं किसी की बात करती नहीं। चल तुझे बता देती हूँ। तुझे पता है उसका बंदा आया कल दुबई से, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेके आया, अभी दिखाई नहीं उसने, पता नहीं मुझे भी कुछ देगी कि नहीं। वेरी गुड वेरी गुड जी, वेरी गुड। टीम ए ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एक्सीलेंट। भाई वो तो आर्टिस्ट है, वो तो करेंगे, ये तो कोई बात नहीं ना। देखो अब हम दोनों ही मुश्किल actors से हैं। गाना गा देना उनकी जगह होते हैं। पहले क्लिप तो देखें। अच्छा जी, क्लिप पहले देखें टीम बी के लिए, उसके बाद फिर वापस आते हैं। जी दिखाइएगा टीम बी के लिए क्लिप जी। हाय शेख जी, आप भी कमाल करते हैं। मैंने आपको रेड लिपस्टिक कहा था, आप पिंक उठा के ले आए, बड़े भुलक्कड़ हैं आप भी। अच्छा, उसने पिंक दे दी है? भाई बड़ा गैर जिम्मेदार आदमी है ये रस्तू भी, पता नहीं उसका ध्यान किधर रहता है। ध्यान नीचे की बजाय ऊपर होगा। क्या क्या मतलब? वो क्रीम किधर है? शेविंग क्रीम तो उसने मेरे सामने डाली थी। शेख जी, मैंने आपको रंगोरा करने वाली क्रीम का कहा था। अच्छा, रंगोरा करने वाली क्रीम भूल गया होगा या फिर खत्म हो गई होगी। जी, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर की पेशकश जंजालपुरा फॉन्ड मेमोरीज। भाई हम जंजालपुरा का मैंने इसलिए जिक्र किया इस सेगमेंट में क्योंकि हमने सब फॉन्ड मेमोरीज, ये वाला भी आई एम श्योर इधर ही शूट हुआ होगा, ये वाला सीन भी 100%। अच्छा जी, रेडी हैं आप लोग? उठ के खड़े होके जाना नहीं है, आप ऐसे। नहीं, मैं बैठा हूँ, देख रहा हूँ। मैं तो देख के तो साढ़े को एक्टिंग करवा रहे हैं। अच्छा जी, स्क्रीन की तरफ देखना है। रेडी हैं आप लोग? एंड बदल सकते हैं डायलॉग्स, नो इशू है। हाँ अभी देखें जरा, दिखाइएगा कुछ करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। टीम बी के लिए क्लिप दिखाइएगा अब। आए हाय शेख साहब, अज भी तुसी सब्जी भैड़ी ही लियांदी है।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਓਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਨ ਛੋਲੇ ਲੈਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ। ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਅੱਜ ਵੀ। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਆ ਭਿੰਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ। ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਦੇ ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਬਸ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੋ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਈਆਂ, ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ देखो। वेरी गुड, एक्सेलेंट। मैंने कहा हमजा खाने पीने की चीजें कर, इसको खाने पीने का कर दो। एक्सेलेंट। हाँ खालिद साहब योर टेक। वो फूड वाले थे ना तो उन्होंने अच्छा बट ये अच्छी बात ये कि आपने एक्सेंट बदला, पिक किया डायलॉग, और वो जो टोकरी में देखने वाला था ना वो पिक किया। वेरी गुड। इसलिए कहते हैं कि उसकी एकेडमियों की और उन कॉलेजों की इतनी ज़रूरत नहीं। पापा अलाउद्दीन साहब, आगा तालिब साहब, कबीर खान साहब, फिरदौस जमाल साहब, आबिद अली साहब, ये आपके पास बातें करती हुई एकेडमियाँ थी। उनकी बातें गौर से सुनो। अब उन्होंने मुझे एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल समझ के मुझे मेरी तरफ ध्यान दिया तो देखे पास हो गया। बिल्कुल ऐसा ही। सर थैंक यू। सायरा जी आपने भी बड़ा अच्छा किया। मैंने इसलिए ये सब्जियों की गोश्त की बात कर दी है क्योंकि हम माशाल्लाह ये खाने शाने में क्या ही शुरू करो ताकि ऐसी पौनी लाई। अच्छा मैं क्या ही करूँ। और ख़वातीनो ज़ात ये आपका फेवरेट सेगमेंट है, चाहे हम ब्रंच एट होम करें, शो वीकेंड एट होम करें, ये सेगमेंट मस्ट है। इसकी इतनी धूमें हैं, मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ इस सेगमेंट को आपने हमेशा एंजॉय किया। इस सेगमेंट का मजा है, इस सेगमेंट का। और हमने लिटरली ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज आए, ऐसे लोग आए कि जिन्होंने कभी भी शायद ना पहले की हो डबिंग, ऐसी फील्ड से वाबस्ता लोग, सीनियर और सीरियस, लेकिन जब उनको कहा गया तो उन्होंने खुद भी इंजॉय किया। लेकिन इस सेगमेंट के जरिए जहाँ पे हम हंसते मुस्कुराते हुए ये सेगमेंट कर रहे हैं, आपके सामने आपके चेहरों पे मुस्कुराहट ला रहे हैं, इस सेगमेंट के जरिए हम अपने आर्टिस्ट को और वो तमाम लोग जो स्क्रीन है पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की, उसको सजाते हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं। सो ये जो सेगमेंट है डब स्मैश, इसमें हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे आज जंजालपुरा की पूरी टीम को। क्लैप हो जाए जी पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर की पेशकश। ख़वातीन और हज़रात, सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप जब आते हैं लिटरली बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। सच अ फन लविंग पर्सन, ये बड़ी बात होती है कि फन लविंग पर्सन इंसान हो। अभी मुझे मोहसिन जाफर साहब पूछ रहे थे जब मैं दीवारों पे यूं हाथ फेर रहा था कॉरिडोर में, पर साहब की देख रहे हो? मैंने कहा अपना घर देख रहा हूं। अरे घर ही अब वो काम नहीं हो रहा, लेकिन ये बुत जो है ये बाहर फिर रहा है, रूह हमारी इन्हीं कॉरिडोर्स में फिर रही है। और मैं ये आपकी इजाज़त से, मैंने प्रोग्राम के शुरू में ये बात नहीं बताई, मुझे इन्होंने मना किया था, लेकिन मैं आपकी बात को मान तो लिया, लेकिन फिर चूंकि बहुत सारे लोग मुझसे मैसेज करके इनको डेंगू था, अभी भी ये रिकवर कर रहे हैं, और सर को ये देखें ब्रेनुला लगा वैसा दिखाइएगा क्योंकि ये नज़र भी आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है रिकवर कर गए, प्लेटलेट्स कम हुई, और लेकिन कमिटमेंट थी तो ये आए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र, अच्छी सेहत दे, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया सर। और ये वो बड़े लोग हैं जो ऐसे ही बड़े नहीं बन जाते, ये वो कमिटमेंट है, डिसिप्लिन है, पंक्चुअलिटी है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला इनको फिर नवाजता है इज़्ज़त से, शोहरत से, और फिर आपके दिलों में ख़ास जगह ये बनाते हैं इस डिसिप्लिन की वजह से और अपनायत की वजह से, जो ये अपने काम के साथ इनकी वाबस्तगी है। सर थैंक यू सो मच। सामिया जीती रहें, खुश रहें, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है दुआएं देना, बस पता नहीं क्यों बड़ी हो गई हो ना इसलिए, है ना, वाकई में बड़ी हो गई। सीरियस तो इतना अफसोस क्यों हो रहा है आपको? जब बच्चे हो जाते हैं ना फिर दुआएं देते हैं, दुआएं देते हैं। अच्छा ये मैंने आर्ट में आपके साथ शेयर करूं, मेरी जब बेटी पैदा हुई आज से 8 साल पहले, तब मैंने समझना शुरू किया कि दुआ देना बहुत जरूरी है। मेरी बेटी और तुम्हारी बेटी एक ही जैसी, 8 साल की है अभी अब 8 साल की, 8 साल की, 8 साल की है। थैंक यू सो मच हमजा, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। बहुत मज़ा आया मुझे जब उन्होंने बताया कि पीटीवी पे आना है, तो मैंने कहा पीटीवी पाकिस्तान टेलीविज़न, मतलब क्या इसकी एक हिस्ट्री है, बिल्कुल ऐसा ही है। इस पीटीवी ने मौका दिया 2 लेजेंड्स के साथ बैठने का, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और उस टाइम सुनते ही मैंने कहा कि मैं तो आऊँगा, बिल्कुल हर हाल में। बिल्कुल सही। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वो हमारी बत्ती अगर ख़राब हो तो आपको हम फोन मैं अभी इसके बाद मैंने ये इस तरह करके उल्टा करके ऐसे डालना मैंने। अगर ये चैनल ना भी बनाए ना तो ये भूखा नहीं मर सकता, दुबई जाके ऊँटों को सुरमा डाला करेगा।
इनसे आपको नहीं कोई बचा सकता। सायरा, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया मोहसिन जाफर साहब का कि मुझे कभी कभी याद कर लेते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, आपको हमेशा याद करते हैं। और यहाँ आके तो वैसे ही जो इन्होंने कहा है कि अपना घर लगता है, क्योंकि इतना काम होता था म्यूजिक का भी। अब मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह करेगा हमारा फिर से दोबारा CPTV पे कोई म्यूजिक का काम भी इंशाल्लाह ताला। बहुत सारी दुआएं हमेशा के लिए। और शेफ नूर, आपका बहुत शुक्रिया फाइनल प्रेजेंटेशन का भी, थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जाने से पहले सायरा नसीम जी की आवाज़ में खूबसूरत सा गाना हो जाए, बहुत सारी क्लैपिंग में।